I guess now it's visible. Let me try to share. It shows up. Okay, perfect. Now it's visible. Done. Let's start. चलेगा. वेब लॉगिन करो, जो लिंक दिया था उसे लॉगिन करो, चलेगा. इट विल वर्क. ठीक है. ऑलरेडी मैंने बार डेली में पीसी का लिंक नहीं शेयर करूंगा. मैंने शेयर करा हुआ है ऑलरेडी. एक बार ही रुको. लेट मी चेक कि अनाउंसमेंट में आया है कि नहीं आया है. एक बार अनाउंसमेंट भेज देता हूँ. उसको सेव कर लो. डेली आई डोंट हैव द लिंक ना इन माय पेस्ट हिस्ट्री. क्लास. ये था. कॉपी. वेब लॉगिन लिंक. सी चेक योर अनाउंसमेंट. ठीक है. उसमें आपको लिंक आ गया होगा. उससे यू कैन ज्वाइन. ठीक है. नहीं, यू कैन ज्वाइन निदेश. यू कैन ज्वाइन. डू इट अगेन. आप ज्वाइन कर सकते हो. जो लिंक है उस पर क्लिक करके एंड यू कैन जस्ट ज्वाइन द क्लास. ठीक है. ओके. इट इज वर्किंग. इट इज वर्किंग. ट्राई अगेन. इट इज वर्किंग. यहाँ से एवरीथिंग इज ऑन एंड दे हैड सेड एवरीथिंग. Perfect. चलो. Let's start now. Try to refresh. Everything is good. Perfect. ओके. चलो. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. आज हम लोग क्या कवर करने वाले पहले वो समझते हैं. ठीक है. इसका काइंड ऑफ इंट्रो. उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. तो हम लोगों ने एक बेसिक चीज समझी. क्लास का फ्लो कैसे होने वाला है. ठीक है. ओवरव्यू समझ लिया एंड उसके बाद में वी हैव अंडरस्टूड कि ठीक है ये गोल्डन रूल्स है, हमको आगे चल के फॉलो करने हैं. अब यहां से हम लोग स्टेप 1 समझने वाले हैं. ठीक है. एकदम बेसिक्स. आई नो ये मे बी कुछ लोगों को पहले पता भी होगा, तो ठीक है कोई बात नहीं. दोबारा नॉलेज क्लियर हो जाएगा. बट हम लोग यहां से एकदम जो फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, वहां से समझेंगे. तो थोड़ा पेशेंस रख के बैठना ताकि सब चीजें अच्छे से क्लियर हो. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन. एक बारी मुझे बताना मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. कैन यू सी माई स्क्रीन. Can you see my screen? Yes, yes. नहीं, शिल्पा डोंट नीड टू ड्रॉप एनी टेक्स्ट. अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि आप नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग जरूर देख लो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ताकि कुछ भी मिस नहीं हो. ठीक है. गुड इवनिंग अली. स्क्रीन दिख रहा है ना. परफेक्ट. चलो. अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट द थिंग. परफेक्ट. ओके. नाउ जस्ट गिव मी अ मोमेंट.
ओके डन। नाउ अभी बेसिक्स हम लोग करने वाले हैं, स्टेप 1 समझते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज ये डिस्कस करते हैं कि देखो, स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। स्टॉक मार्केट हो गया या बेसिकली जो भी ये फाइनेंस वर्ड है, ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे तरीके हैं पैसे बनाने के, ठीक है। दो दो सबसे प्राइमरी चीजें हैं, वो है, सबसे फर्स्ट थिंग इज ट्रेडिंग, सेकेंड इज investing. I don't know why this man is not working properly. Let me check. ओके, सो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ये दो सबसे प्राइमरी चीजें हैं। अब ऑल्दो डिफरेंस आपको पता होगा पहले, बट एक छोटा सा हम एक अपने समझ के लिए इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग में आप क्या करते हो, आपको कुछ काम नहीं करना है बैठ के। आपने एक बार अपनी रिसर्च करी, अब रिसर्च में आपने कंपनी ढूंढी, समझना पॉइंट को, ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल रीड करिए, उसका चार्ट रीड करा और कंपनी के बारे में रिसर्च करी, ठीक है। रिसर्च करने के बाद में आपने वन टाइम, जस्ट एक बारी अपना पैसा लगा दिया उसमें, योर मनी इज इन, लेट्स से। अब उसके बाद में कंपनी अगर ऊपर जाएगी, आपको होगा प्रॉफिट, कंपनी नीचे जाएगी, आपको होगा लॉस। इसमें आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, रिसर्च पे रिसर्च करते जाओ, कंपनी ढूंढा, पैसा लगाया, छोड़ दिया, बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग में भी दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है पैसिव इन्वेस्टिंग, एक होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग। पैसिव में क्या होता है, हम लगा के छोड़ ही देते हैं बिल्कुल, कितने टाइम के लिए, 5 years 10 years, 5 to 10 years हमारा एक गोल होता है। एक्टिव इन्वेस्टिंग में हम ट्रैक कर रहे होते हैं, उसको बोला गया है एक्टिव इन्वेस्टिंग, लेकिन वो काइंड ऑफ एक पोजिशनल ट्रेड जैसा हो जाता है। मतलब अगर एक्टिव इन्वेस्टिंग को देखा जाए और पोजिशनल ट्रेड को देखा जाए तो दोनों में कुछ खास अंतर होगा नहीं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। एक्टिव इन्वेस्टमेंट में आप देख रहे होते हो कि कंपनी कैसे अच्छा करती जा रही है, जहां पे आपको लगता है कि नहीं, हाँ अब यहां पे कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है, तो वहां पे फिर निकलना होता है अपने को बेच बाच के, जो भी हमारे पास स्टॉक होते हैं। एग्जांपल के लिए बताता हूं आपको मैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कंपनी है, आपने देख के उसमें इन्वेस्ट कर दिया, आपको लगा कि नहीं ये कंपनी अब आगे जाके अच्छे डिसीजन नहीं ले रही है, इसका कुछ आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या होगा, आप निकल जाओगे। और ये हो सकता है आपको इन्वेस्ट करने के अगले 6 महीने में ही समझ में आ जाए, तो आप बेसिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हो मार्केट में, ठीक है। दिस इज इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, ये दोनों कभी भी कुछ भी हो जाए गलती से मिक्स मत करना। इन्वेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ट्रेडिंग करो या ना करो वो सेकेंडरी चीज है, इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है आपको, अगर आपको आगे ग्रोथ वेल्थ क्रिएट करनी है तो। अच्छा, एक और चीज, ये किस चीज के लिए, इट इज देयर टू, सॉरी, क्रिएट वेल्थ। जो इन्वेस्टिंग है ना, वो वेल्थ क्रिएट करने के लिए है, ठीक है। मतलब आपके पास एग्जिस्टिंग पैसा है, उसको ग्रो कराने के लिए। नाउ अब ट्रेडिंग पे आते हैं, ट्रेडिंग पे। अच्छा, एक और चीज, इन्वेस्टिंग में आपने नोटिस करा होगा, ध्यान से मैंने क्या समझाया आपको, कि अगर कंपनी ऊपर जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा, कंपनी नीचे जाएगी आपका लॉस होगा। ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग इज लाइक आप इसको एक स्किल भी बोल सकते हो, और आप इसको करते हो एज अ जॉब, कि ये आपका काम है, ये आपके दायरे हैं, ये आपकी स्किल है, अब आपको उस स्किल का यूज करके पैसे बनाने हैं मार्केट में। अब वो स्किल इन शॉर्ट क्या है, मैं आपको समझाता हूं। अगर आपका एनालिसिस, वो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी करके, अगर आपका एनालिसिस कहता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो, अगर आपके फेवर में गया मार्केट तो। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी और अगर मार्केट आपके फेवर में गया, तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। और अगर दोनों ही सिचुएशन गलत हुआ, तो दोनों ही केस में आपके लॉस भी हो सकता है।
मतलब आपने प्लान करा कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाली है और मार्केट चल दी नीचे, तो आपका लॉस। ये तो इन्वेस्टिंग में भी होता है। लेकिन अगर आपने प्लान करा कि मार्केट नीचे जाएगी और मार्केट चल दिया ऊपर, तो भी आपका लॉस और प्रॉफिट भी, दोनों केस में। तो कुल मिला के इन्वेस्टिंग का सिंगल डायरेक्शन है, ट्रेडिंग के वी हैव मल्टीपल डायरेक्शंस। और यहां पे आपको एक चीज जो सबसे कीमती आपके पास में वो देना पड़ेगा, इट इज टाइम। ठीक है, दिस इज द आइडियल डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मेरे को बताना एक बारी, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जस्ट वांट अ लिटिल फीडबैक, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, बताना मुझे ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट समझ में आया ना अच्छे से? देखो, आई नो ये सब चीजें पता होंगी पहले से आपको, बट फिर भी मैं बेसिक से बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो एकदम कट टू कट क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि ठीक है बॉस, नाउ पिक्चर इज क्लियर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं होता, होता है। अगर कंपनी डूबेगी तो लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आप पूछो कि कितने परसेंट चांसेस है कि कंपनी डूब जाएगी, बहुत कम परसेंट चांसेस है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने आज एक कंपनी बाय करी, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मेरे को बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज मान लो 870 रुपए का शेयर चल रहा है, ये जीरो हो जाएगा? मेरे को बस सिंपल यस और नो में आंसर देना, बताओ जीरो हो जाएगा? क्या कोई भी ऐसा केस हो सकता है कि जीरो हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? आने वाले 50 साल के बाद जीरो हो जाएगा? सबका आंसर नो ही होगा। तो अब बताओ इसमें कितने परसेंट लॉस होने के चांसेस है अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो? वो होता है ना, जो लाइफ बॉय बोलता है ना कि सर ये जो कीटाणु है ये 99.9%, 99.99% कीटाणु मार देता है और 0.01% कीटाणु बच जाता है। बस वही हाल इधर भी है, एसबीआई के साथ में सेम है। 99.99% चांस है कि एसबीआई कभी नहीं जाएगा। 0.1% हमेशा एक्सेप्शन रहेगा ही रहेगा किसी भी चीज का, बिकॉज इन फाइनेंशियल वर्ल्ड नथिंग इज परमानेंट। ठीक है, नथिंग इज परमानेंट। ओके, है ना? तो आई होप यू गॉट द पॉइंट ना। हम इन्वेस्टिंग भी समझेंगे, ट्रेडिंग समझेंगे। अब क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है कि ट्रेडिंग में वी हैव मल्टीपल डायरेक्शंस, और हमें, मैं आपको चीजें देखो सिंपल करके बताऊंगा, आई विल नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेट, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि चीजें एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, हम एज अ ह्यूमन कर देते हैं। ट्रेडिंग में इन शॉर्ट हमें बस क्या देखना है? डायरेक्शन। और पता है दुनिया भर की जो एनालिसिस है वो इसी डायरेक्शन के ऊपर ही होती है। अगर ये आपने करना सीख लिया, यू आर चैंपियन। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि आप एक प्रॉपर ट्रेडिंग को डेप्थ में समझ रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है कि मैं आपका जो फाउंडेशन है वो इस तरीके से स्टार्ट करूं कि लेट्स से आपने 10 बारी मार्केट में ट्रेड लिया। ट्रेडिंग इज नॉट अ थिंग ऑफ पुटिंग 10 on 10 10 on 10 होना ही नहीं है। और एक बार हो भी गए तो वो कैसे होता है, वो मुझका आगे हश्र क्या होता है ये मुझे पता है। तो आप ये दिमाग से निकाल देना कि कोई भी ट्रेडर या कोई भी जो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, करेक्ट, या जो आपको सोशल मीडिया में दिखते हैं, नो बडी इज राइट 10 on 10, दिस इज फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, क्या पीपल आर राइट 10 on 8, कि 10 में से 8 बार सही होंगे? मे बी, ये मे बी है। 10 में से 6 बार सही होंगे? यस, चांसेस आर हाई। अगर वो 10 में से 4 बार सही हो रहे हैं तो वो क्या वो खराब ट्रेडर्स हैं? वेल, इसका आंसर है नो। अभी इनिशियल फेज में खराब है, लेकिन जब आपको काफी टाइम हो जाएगा मार्केट में, और जब आप बड़े कैपिटल के साथ में ट्रेड करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि आउट ऑफ 10 टाइम्स 4 भी, यानी कि इसको अगर परसेंटेज में देखें तो 100% में अगर आप 40% ऑफ द टाइम भी मार्केट में सही हो, यू कैन मेक एक्सेप्शन मनी। और जितने भी हेज फंड मैनेजर्स हैं, एक पर्सन है, मुझे नाम याद आ रहा है फंड मैनेजर का, हिज नेम इज स्टीव कोहमन, ऐसे कुछ नाम है उसका, सर्च करने में आ जाएगा, स्टीव कोहन डालोगे तो आ जाएगा, कोहन या कोहमन ऐसे कुछ नाम है। वो इंसान $30 बिलियन के फंड मैनेज कर रहा है। उसके फंड मैनेजर करते हैं कि मोस्ट ऑफ, मतलब जो हम मैनेजर्स है, फंड मैनेजर्स, हम $1 बिलियन मैनेज कर रहे हैं, वी आर राइट ओनली 40% ऑफ द टाइम। ठीक है, अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको इस पे नहीं जाना है,
आपको फोकस करना है 10 on 8, 10 on 7, 10 on 10 हो गया तो और भी अच्छी बात है, ऐसे बात नहीं हुआ, नहीं हुआ है ये, बट ये भी है तो भी यू कैन मेक मनी। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, ये तो मतलब एकदम ऑपोजिट चीज हो गया। इनफैक्ट अगर हम लेट्स से अगर हम कुछ ऐसे नॉर्मल कुछ भी काम करते हैं उसमें फिर भी 50-50% चांस रहता है, 40% में तो हम पूरा नेगेटिव में हो गए नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग ही सिर्फ एक ऐसा फील्ड है या एक ऐसा काम है जहां पे आपके जो रिटर्न्स हैं या जो प्रॉफिट है वो मल्टीपल आर में हो सकता है। अब आर क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी कि आपने अगर 100 रुपए रिस्क लिए तो आप बदले में कितना पैसा बना रहे हो। आपने 300 बनाए, आपने सिर्फ 100 ही बनाए, आपने 400 बनाए, और मार्केट में ऐसा पोटेंशियल है वो 100 के अगेंस्ट में आपको 400 क्या, ऐसे भी टाइम आते हैं 100 के अगेंस्ट में आपको 1000 देके चला जाता है। ठीक है, अब ये थोड़ा मुझे एक्चुअली में, मैं यूजुअली हर बार बाद में बताता हूं सारी चीजें ये, बट दिस टाइम आई वांट कि आप स्टार्टिंग से ही फाउंडेशन समझो, क्योंकि मुझे क्या दिखता है कि जितना मैंने सिखाया लोग समझने के बाद भी सेम बेवकूफी करते हैं। तो दिस टाइम आई वांट कि आप स्टार्टिंग से ही बेस समझ लो कि इवन दो इफ यू आर राइट 40% ऑफ द टाइम, क्योंकि ट्रेडिंग में आर का कोई लिमिट नहीं है, तो आप इसमें एक्सेप्शन पैसा बना सकते हो 40% राइट होने के बाद भी। तो यहां से एक जो टर्म निकल के आता है ट्रेडिंग का वो ये है कि जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, हालांकि अभी आपको उससे मतलब नहीं है इतना ज्यादा और होना भी नहीं चाहिए, बट ऐसा समझ लो प्रोफेशनल ट्रेडर्स आर नॉट ट्रेडर्स, दे आर वेरी गुड रिस्क मैनेजर्स। ये लाइन दिमाग में अपने बिठा लेना आप, प्रोफेशनल ट्रेडर्स आर नॉट वेरी गुड ट्रेडर्स, दे आर वेरी गुड रिस्क मैनेजर्स। बस ये ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। मैं इसको चाहता आपको बहुत बाद में बताता, बट दिस टाइम आई वांट कि आप स्टार्टिंग से ही वो फाउंडेशन लेके चलो। अभी मेरे को बताओ ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? गॉट द पॉइंट ना? एकदम ये चीज अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई है? मतलब आई वॉन्ट लिटरली कि नहीं, हाँ ये दिमाग में बैठना चाहिए, हर एक इंसान के बैठना चाहिए। आई वॉन्ट एवरी वन, इट्स क्लियर ना? अब मेरे को बताओ स्टार्टिंग में ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, यू हैव गॉट द क्लैरिटी, यही फर्स्ट स्टेप है। अगर आप किसी से पूछोगे ना कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा ट्रेडिंग का, मतलब व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप यही होता है टू गेट टू नो कि ठीक है मार्केट में वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बट जो अगर हम समराइज करते हैं तो दोनों में से कोर चीज क्या है, तो एक आता है ट्रेडिंग, एक्टिवली करते हैं, एक आता है इन्वेस्टिंग, दैट्स इट। अब इन्वेस्टिंग हमने एक इजी टर्म में समझा कि ठीक है बस कंपनी ढूंढा, पैसा लगाया, जो भी चीज है छोड़ दिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है तो 5-10 साल के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग तो एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर वहां पे हम ज्यादा इन्वॉल्व में पोजिशन ट्रेड जैसे। ट्रेडिंग इज लाइक वहां पे हमें डायरेक्शन पकड़ना है मार्केट का, ये उसका कोर फाउंडेशन है। अब उसके बाद में वो जो ट्रेडिंग है वो अच्छी कैसे होगी, उसके लिए एक सिंपल टर्म है कि आपको आपका रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। एंड अपने दिमाग में बिठा लो स्टार्टिंग से ही कि इवन इफ यू आर राइट 40% ऑफ द टाइम तो भी आप ऐसा बना सकते हो, एंड यू कैन बी राइट 10 on 10 टाइम्स बट स्टिल यू कैन लूज मनी। अभी आपको लग रहा होगा ये कैसे पॉसिबल है, 10 में 10 ट्रेड लिए, 10 में 10 सही, तो फिर मेरा तो पैसा बन गया ना, हाउ इज दिस पॉसिबल कि 10 on 10 आई एम राइट एंड आई एम लूजिंग द मनी? आगे समझ में आएगा। 10 on 10 राइट होने के बाद भी पीपल लूज मनी। ओके, ठीक है, ये पॉइंट ये क्लियर हो गया, ये कोर फाउंडेशन क्लियर हो गया। फिर मार्केट के बारे में पढ़ते हैं कि ठीक है ये मार्केट होता है। अभी आगे बढ़ते हैं, इट्स क्लियर ना सर? I'll take a simple example. One person named Mohan, huge money, but he has no knowledge of investing. नहीं, ऑब्वियसली बात है, he'll not invest money. अब देखो जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए फिर पता है क्या है, उसके लिए क्या, जिसको नॉलेज नहीं है जिसको चाहिए कि नहीं मुझे ज्यादा क्या कहते हैं रिस्क नहीं लेना है, उसके लिए होता है कि भाई आप अपना पैसा उठाओ, इंडेक्स फंड एक नाम की चीज होती है, इंडेक्स फंड में डालो और अपना काम कर रहे हो उस काम पे फोकस करो, उससे पैसे कमाओ।
पैसे यहां पे कमाने की मत सोचो, यहां पैसे बस जोड़ो कि मेरे को थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। बैंक आपको 7% दे रहा है, 7.3%, आपको मार्केट से 12-13% कंपाउंड रिटर्न मिल जाएंगे बस। लेकिन उसमें भी कैच होता है, ठीक है? ये पॉइंट आप समझे ना, ये बहुत मतलब अगर आप एक्चुअली में बैठे होकर भी कैलकुलेट करोगे तो समझ में आपको आएगा कि नहीं, हाँ ये अभी आज के टाइम पे तो दिख रहा है क्योंकि मार्केट तो टॉप पे है। तो जिसने जिसने 2020 से या 19 से 17 से पैसा लगा दिया, उनके तो मल्टीपल तगड़े दिख रहे हैं। या आप म्यूचुअल फंड हिस्ट्री देखोगे भी जाके तो आपको पिछले 5 साल का डेटा दिखाया जाता है, 3 साल का दिखाया जाता है कि 3 साल में एवरेज रिटर्न 30% है, 50% है, या जो भी है, ठीक है? बट रियलिटी है 12-15% मिलेगा आपको आराम से, बस शांति से, वो भी गारंटीड नहीं है। इट्स अ गारंटीड, इट्स अ कंपाउंडेड रिटर्न कि आप जब 10-15 साल के लिए होल्ड करोगे इस पैसे को, देयर आर लॉट ऑफ कैचेस, इट्स नॉट दैट इजी, है ना, जैसा दिखता है रील्स में। तो अभी अभी मत परेशान हो, अभी रो मत अनुज, डोंट वरी, हम सब सीखेंगे, ठीक है? बट अभी के लिए जितना बता दो तो बस उतना बता, जितना बता उतना क्लियर हो गया नहीं हुआ, ये बताओ मुझे, जितना बताओ उतना बस क्लियर होना चाहिए, क्लियर ना? परफेक्ट, ठीक है। नाउ अभी बढ़ते हैं आगे। नोटिफिकेशन लेट से आता है? नहीं, नोटिफिकेशन आ गया होगा, नोटिफिकेशन टाइम पे। तो आई ऑल्सो गॉट द सेम नोटिफिकेशन टाइम। ओके, वीडियो रुक रहा है, चेक योर इंटरनेट, चेक इंटरनेट। यहाँ से तो इट्स वर्किंग फाइन। आई एम सिटिंग एट आई थिंक 150 Mbps चल रहा है नेट अभी, क्लियर ना? परफेक्ट, इट्स फाइन, डन, ठीक है। नाउ अभी लेट्स मूव ऑन टू अभी सेकंड थिंग। ओके फाइन, ओके लेट्स गो। अच्छा देखो, अनदर थिंग, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ वो प्रेजेंटेशन एंड ऑल, बिकॉज ये प्रेजेंटेशन वाला मेरे को पॉइंट समझ नहीं आता है। मेरे को ऑथेंटिक चीजें पसंद है, तो मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ। तो मेरे को बताओ ये चीज ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यू गेटिंग इट ना? रिफ्रेश करो, सही हो जाएगा। यू गेटिंग इट ना? वो प्रेजेंटेशन दिखा के ये वो बहुत वो कंपनी वाला पुराना तरीका है बहुत। वो मेरे को आप लोगों को इंप्रेस नहीं करना चाहिए, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द थिंग। दिस इज रादर परफेक्ट, वेरी नाइस, परफेक्ट, थैंक यू। ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट। डन, ओके। नाउ सिंस आपको अभी स्टेप 1 इज क्लियर एंड यू नो द मेन थिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन्वेस्टिंग इज दिस एंड ट्रेडिंग इज दिस। और उसका फाउंडेशन हमने स्टार्ट इस तरीके से कहा है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स आर वेरी गुड रिस्क मैनेजर्स। अब मैं हर बार हर एक क्लास में आपको पिंच करता रहूंगा बिकॉज आई वॉन्ट यू टू डू वेरी गुड, ठीक है? बट इससे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन की ट्रेड करना कहां पे, क्या क्या चीजें होती हैं, ऑल दोस थिंग्स। सो अब ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये हम करेंगे कहां पे? हमारे पास ऑप्शन क्या है? मतलब अगर आप किसी 8th क्लास के बच्चे को बता दोगे कि ठीक है ये देखो बेटा ट्रेडिंग होता है, ये इन्वेस्टिंग होता है, उसका क्वेश्चन होगा कि ठीक है ये होता कहां पे है, करते कहां पे? अब उस पर डिस्कस करते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं मार्केट्स, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप ऑफ मार्केट होते हैं जहां पे आप ये ट्रेडिंग कर सकते हो और इन्वेस्टिंग कर सकते हो। सबसे पहले स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट्स मैंने लिखा हुआ है इसलिए कि स्टॉक मार्केट्स में, वेट, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है स्टॉक मार्केट्स बिकॉज अभी कोई यूएस का भी स्टॉक मार्केट है, इंडिया का स्टॉक मार्केट है, कनाडा का स्टॉक मार्केट है ना, यूके का स्टॉक मार्केट है, तो मल्टीपल स्टॉक मार्केट्स आते हैं। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो हमारे सामने ऑप्शन खुला हुआ है अभी एज एन इंडिया में नहीं चल रहा अच्छे से, बट बाहर चल रहा है अच्छे से, इट इज फॉरेक्स। एंड थर्ड ऑप्शन इज क्रिप्टो। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लीगल टर्म्स में देखें, इट इज प्रोहिबिटेड। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है लोग कर रहे हैं, जुगाड़ के सहारे चल रहा है, लूप के सहारे चल रहा है, और 10,000 15,000 से करना है आपको, इट्स गुड। लेकिन मेरे लेवल पे क्या भी ये स्केलेबल है? नहीं, बिकॉज मुझे पंगे ही नहीं चाहिए, ठीक है? क्रिप्टो का भी सेम सीन है। क्रिप्टो अभी सब कुछ सही चल रहा है, क्रिप्टो के एक्सचेंजेस बहुत सारे हैं, मैं डिस्कस भी करूंगा अभी आपके साथ में, बट उसमें भी पैसा लगाया, कल को उधर उधर हो गया तो काम खराब। मैं अभी दिखाऊं, क्रिप्टो का ही सीन अभी है, मेरा वजीरिक्स में पैसा इन्वेस्टेड था, इट वाज गॉन। अब इसके अलावा अभी नहीं चल रहा है। अच्छा, अभी लॉगिन नहीं है इसमें आई थिंक,
थ्री पॉइंट समथिंग 4 लाख रुपए समथिंग था इट गॉन। अब इसके अलावा ऐसी बात है, क्रिप्टो नहीं मेरे पास क्रिप्टो है और भी है, मेरे वो क्लाउड वॉलेट में है, बट वो मैं कैश आउट करूंगा इंडिया में तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए अभी इट्स लाइक वो पड़ा हुआ है बस, बाहर कभी जाऊंगा तो करूंगा। तो ये 3 तरह के हमारे पास में ऑप्शन है जहां पे हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। जो सबसे मैं बोलूंगा कि लीगल टर्म में सेफ है, जहां पे आपका पैसा सेफ है, वो है स्टॉक मार्केट, और इंडिया के बाहर है तो फॉरेक्स। ठीक है, क्रिप्टो भी इंडिया के बाहर सही चल रहा है, इंडिया में ये दोनों सही नहीं चल रहे हैं, तो अभी हम फोकस करेंगे इस पे। ओके, ना अभी यहां पे हमारे पास जो ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग जो हम करेंगे, वो करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है वो समझ लेते हैं। पहला हो गया शेयर्स, हम सिंपल टर्म में करेंगे, ठीक है, इजी टर्म्स में। शेयर्स, इक्विटी, ठीक है, मुझे चार्ट नहीं दिख रही अभी आप लोगों की, बिकॉज अभी आई एम सिटिंग इन सिंगल स्क्रीन माउट। ओके, सो पहला हो गया शेयर्स, यानी कि शेयर्स या फिर इक्विटी जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें हम ट्रेड भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बोल लो या बोल लो सेगमेंट, ठीक है। पहला शेयर्स, दूसरा ईटीएफ। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो और ट्रेड भी कर सकते हो। रिसेंटली मैंने अभी सिल्वर में ट्रेड ली थी, बहुत बड़ी पोजीशन नहीं थी, बट इट वाज आई थिंक 20 लाख का पोजीशन था, जहां पे इट गेव मी टोटल 11% का रिटर्न दिया उसने मुझे सिल्वर के पोजीशन में। ठीक है, और मैंने टेक्निकल एनालिसिस चार्ट का यूज करके लिया था, क्योंकि सिल्वर में ऐसा कुछ खास फंडामेंटल होता नहीं है कि मुझे दिख रहा है कि नहीं हाँ एक कंपनी का रिटर्न आने वाला है अच्छा तो ले लेता हूँ, कंपनी जाएगी ऊपर। नहीं, सिल्वर में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पे तो सिर्फ चार्ट ही चलता है और कुछ नहीं। ओके, तो बस चार्ट के बेसिस पे आई गॉट इट, एंट्री दिखी, ट्रेड लिया, 11%, आई एम आउट, बाहर आ गया मैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हूँ, ट्रेड था मेरा, ट्रेड बंद, पैसा बन गया, दैट्स इट। ओके, नाउ दो चीजें हो गई है हमारे पास में। अब इसके बाद में देन देर आर, सॉरी ये लास्ट में जाएंगे इस पे। दूसरी फेमस चीज म्यूचुअल फंड्स, इसके बारे में पता ही होगा आप लोगों को। आई एम नॉट अ म्यूचुअल फंड गाय, लेकिन सेफ है। इट्स लाइक कि प्रोफेशनल अपना मिला के फंड हाउस बना लेते हैं और आप उनको पैसा देते हो कि ये लो मेरा पैसा और संभालो, अपने हिसाब से बनाओ और मेरे को रिटर्न निकाल के दो, काम खत्म, अब मैं छोड़ दिया। तो वो आपको एक लिमिटेड रिटर्न देते हैं, 15%, 20%, कुछ बहुत रिस्की है तो 30%, इट्स लाइक दैट। ठीक है, देन फिफ्थ ऑप्शन इज फ्यूचर्स। ओके, एंड लास्ट इज ऑप्शंस। ये दोनों ही एक सेगमेंट में आते हैं जिसको बोलते हैं F&O, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये F&O एक सेगमेंट है, फ्यूचर अलग होता है, ऑप्शंस अलग होता है। ओके, तो स्टॉक मार्केट में ये हमारे पास में ऑप्शंस है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और बॉन्ड वॉन्ड जो भी होते हैं वो सब में नहीं जाता मैं। दीज आर द 5 थिंग्स जिसपे मैं इन्वॉल्व रहता हूं। 4 बोल सकते हो, म्यूचुअल फंड में आई डोंट डू म्यूचुअल फंड्स, आई डोंट डू इट। ठीक है, बट या मतलब ये भी है, ये सेफ ऑप्शन है, तो इफ यू वांट यू कैन डू इट, अगर आपको सेफ चाहिए तो। मेरा इन्वॉल्वेशन, आई एम ऑन एक्टिव ऑन इक्विटी, एक्टिव ऑन ईटीएफ्स, एक्टिव ऑन फ्यूचर्स एंड एक्टिव ऑन ऑप्शंस। अभी फिलहाल बंद रखा है ऑप्शंस, अभी तो फ्यूचर्स चल रहा है बिकॉज ऑफ द स्विंग। अब मेरे को ये बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि हाँ ठीक है ये सेगमेंट होता है, यहां जाके हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं? जस्ट टेल मी, इसमें कुछ डाउट है तो ये बताओ। इट्स क्लियर ना? ऑल द सेगमेंट्स हम सही जा रहे हैं, स्लोली जा रहे हैं, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? यू गेटिंग द पॉइंट? एंड आई वांट यू टू मेक द नोट्स आल्सो, ठीक है, बिकॉज इतना कुछ ज्यादा नहीं है। फॉरेक्स में एक सिंपल है, फॉरेक्स में सिर्फ ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सिर्फ ट्रेडिंग होती है। ओके, कमोडिटी है, कमोडिटी आई डोंट कम। अब सिल्वर में ट्रेड किया, सिल्वर कमोडिटी है, सिल्वर वो कमोडिटी ईटीएफ में आ जाएगा। बाकी कमोडिटी आई डोंट यू डू कमोडिटी, ठीक है। बट
अगर आपको कमोडिटी करनी है तो ऐसी बात मनाही नहीं है। कमोडिटी करने के लिए आपके पास मिनिमम कैपिटल एल से 1.5 लाख टू 2 लाख रुपीस होना चाहिए। मैंने एफएनओ समझाया ही नहीं अभी, मैं आपको सेगमेंट्स बता रहा हूं। डोंट गो इनटू दैट सेगमेंट, अभी हम गए नहीं आगे। इट्स डे 2 नॉट 1 डे, है ना। जितना मैंने आपको बताया उतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यू गॉट द पॉइंट ना? हाँ, फिर से देख लेना, ठीक है, डन। गॉट इट, गॉट इट, इट्स क्लियर। देखो सिल्वर ट्रेड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं सुमित। अगर आपके पास में इंडियन डिटेल है तो आप कर सकते हो, वरना आप यूएस डॉलर में कर सकते हो कमोडिटी ट्रेड, ठीक है, या स्टॉक ट्रेड, या अब आई से वहां पे क्रिप्टो के लिए आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है, यूएस मार्केट का ऑप्शन खुला हुआ है, एंड उसके अलावा यू हैव फॉरेक्स ऑल्सो। कमोडिटी एंड ईटीएफ बोथ आर नॉट सेम, बट कमोडिटी के ईटीएफ्स होते हैं, उसमें जाके वी कैन पुट आवर मनी। ओके, अगर इफ यू फील कि नहीं हाँ यहाँ से 5,000 हाई की यहाँ पैसे बन सकते हैं। अभी हम जाएंगे आगे। आईपीओ, आईपीओ आई डोंट इन्वेस्ट इन आईपीओ, आईपीओ एंड ऑल। बट आईपीओ का सिंपल मतलब ये है, जब किसी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, मान लो मेरी कंपनी है, मुझे पैसे चाहिए होंगे, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास शेयर है मैं उनको बेच के और बाहर से पैसे जमा करने की कोशिश करूंगा। इट्स दैट सिंपल। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, सिंपल। ओके, गॉट इट। अभी ये बताओ मेरे को, इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? 5 सेगमेंट्स आर क्लियर ना? बिकॉज क्या होता है, आई टेल यू वन थिंग, मैं इतना इस पे एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूं। लेट्स से आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, सबका लाइफ अलग अलग है, ठीक है। मैं क्या देखता हूं कि ठीक है, ऑप्शंस आर गुड, फ्यूचर्स आर गुड, हम उसमें पैसा बनाएंगे, पर पैसा बन गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सारे सेगमेंट की समझ अच्छे से हो, ताकि आप अपना जो एक वेल्थ जनरेशन है उसको चालू रखो। यू शुड बी नोइंग कि ठीक है यार, ईटीएफ बहुत अच्छा ऑप्शन है, ईटीएफ डाल सकते हैं पैसा। यू गॉट द पॉइंट। यू शुड बी नोइंग कि नहीं यार, म्यूचुअल फंड में करूंगा, उससे अच्छा अगर मेरे को कंपनी की नॉलेज है तो मैं सीधा कंपनी में डालता हूं पैसा। जैसे मेरी एसआईपी चालू है, आज ही मेरी एसआईपी का 2 एसआईपी, मेरे 2 स्टॉक में एसआईपी कटा हुआ है। धन में एक ऑप्शन होता है जहां पे आप स्टॉक की एसआईपी सीधा सेट कर सकते हो जाके। तो मैसेज आया कि एसआईपी में वो उसने स्टॉक बाय कर लिया अपने आप धन ने, बिना कुछ बताए। समथिंग आई थिंक 3 लाख 4 लाख का समथिंग एसआईपी था वो। तो व्हाट द पॉइंट ना। तो मैं डायरेक्ट इक्विटी जा रहा हूँ, डायरेक्ट स्टॉक में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज दिख रहा है, क्योंकि अगेन बड़ा वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बिकॉज अगर बोनस अनाउंस हुआ, फिर करते 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 यू एक सुना होगा ना आपने कहानी कि विप्रो में अगर किसी ने 20 साल पहले 30 साल पहले 1,000 रुपए लगाए होते तो आज वो 800 करोड़ रुपए होते। कैसे होते वो 800 करोड़ रुपए? 20% के रिटर्न पे निकलेंगे 800 करोड़ रुपए? नहीं, वो ऐसे हुए, कंपनी बढ़ती गई, फिर स्टॉक स्प्लिट हुआ, फिर उसके डिविडेंड आए, फिर डिविडेंड और कंपाउंड हो गया, बढ़ते 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 बड़ा कैपिटल बन गया, फिर साइड इक्विटी। तो पॉइंट ये कि आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप अच्छे स्टेप ले पाओगे अपने लिए। गॉट इट? क्लियर ना? देयर सो मेनी सिल्वर ईटीएफ्स, हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हमने आगे टच नहीं करा है। डोंट बी इतना इंपेशेंट क्यों हो जाते हो, पेशेंस रखो, जितना बता रहा हूं वो क्लियर। ये सबको क्लियर होना चाहिए यहां से कि परफेक्ट 5 थिंग्स आर देयर। ये शेयर्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, 5 थिंग्स, दैट्स इट। उसके अंदर क्या भी डिस्कस करेंगे आगे। ओके, परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन। अभी लेट्स मूव ऑन टू ये थिंग्स को इंडिविजुअली कवर करते हैं, ठीक है। पर एक्चुअली में इन सबका बहुत ज्यादा ट्रेडिंग से कुछ लेना देना है नहीं। आई थॉट अगर मैं चाहता तो स्किप कर सकता था, बट आई विल से कि आपको पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील, है ना, ताकि कभी भी आप कहीं जाके होपलेस नहीं हो। ओके, तो अब हम करके तीनों चीजों को एक एक करके समझते हैं, सॉरी सारी पांचों चीजों को, ठीक है। एक नाउ एक और चीज पहले ही, स्टॉक शेयर्स कैसे इन्वेस्ट करते हैं, या मेरा क्या वे है इन्वेस्ट करने का, व्हाट आर द थिंग्स जो मैं देखता हूं किसी कंपनी के फंडामेंटल पे, उस पे हम डेडिकेटेड क्लास करने वाले हैं, ठीक है। ईटीएफ बहुत ही सिंपल है, ये मैं आपको समझा दूंगा अभी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगने वाली है। म्यूचुअल फंड आई डोंट डू इट, तो आई एम नॉट अ वेरी गुड एक्सपर्ट ऑफ दिस, मेरे पास एक भी म्यूचुअल फंड नहीं है। आई डू इक्विटी। फ्यूचर्स का क्लास अलग से होगा, तो डोंट बी इम्पेशेंट। ऑप्शंस का क्लास अलग से होगा, तो डोंट बी इम्पेशेंट, ठीक है। बट इन शॉर्ट मैं आपको समझा सारी चीजें दूंगा अभी
कि आपके पास में एक इन शॉर्ट में क्लैरिटी रहेगी, ठीक है म्यूचुअल फंड ये होता है, ETF ये होता है, शेयर्स ये होता है, बट एग्जैक्टली कैसे करना है विल हैव अ डेडिकेटेड क्लास, तो पेशेंस रखना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ स्टॉक्स। परफेक्ट। हाँ तो बस चलो, मैं कितना 40 मिनट्स हो गया, अरे वाह, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। I think that is the best thing. If you love your work, then you don't realize, then you are doing something. Okay, anyways, let's get. अभी चलेंगे थोड़ी देर में। हाँ, स्टॉक्स, ठीक है। नाउ अभी व्हाट आर स्टॉक्स? इन शॉर्ट, सिंपल एक्सप्लेनेशन, मान लो एक कंपनी है विजार्ड ट्रेडर, ठीक है। आपको कंपनी अच्छी लगी, आपने कहीं सुना, कुछ भी करा, अब आपको लग रहा है मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। आप विजार्ड ट्रेडर के फंडामेंटल चेक करोगे, फंडामेंटल में बैलेंस शीट देखोगे, कंपनी क्या करती है, क्यों मैं पैसा लगाऊं, क्यों आगे बढ़ेगी कंपनी, ये सब आपको इन शॉर्ट रिसर्च करनी होती है। रिसर्च आपने एक बार अपनी कंप्लीट कर ली, इन डेप्थ रिसर्च होती है, उसके बाद में बस आप विजार्ड ट्रेडर के शेयर खरीद लोगे, और जब विजार्ड ट्रेडर अपनी कंपनी में काम करेंगे, कंपनी ऊपर जाएगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, और ज्यादा लोग शेयर खरीदेंगे, आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। बस ये सिंपल सा फंडा है स्टॉक्स का। स्टॉक्स क्लियर हुआ? मैं एक एक करके एक चीज पूछूंगा। स्टॉक्स क्लियर? टेल मी, स्टॉक्स क्लियर ना? रिफ्रेश कर लो, हाँ रिफ्रेश कर लो, क्लियर हो जाएगा। स्टॉक्स क्लियर? परफेक्ट। क्या नहीं क्लियर रोहित, टेल मी। ब्रीफ नहीं करना है मेरे को अभी, जब मेरे को बताना है आपको कि ठीक है आपको ये चीज करके आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है आशुतोष, तो आपको ये पॉइंटर ध्यान में रखने होते हैं, तो क्या फायदा भी करने का ब्रीफ। यू गॉट, वो जो कोर कॉन्सेप्ट होता है वो समझ में आया ना कि व्हाट इज कंपनी, मतलब इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक तो क्या होता है स्टॉक, यू गॉट द पॉइंट ना। विजार्ड ट्रेडर कंपनी एक है, हमने कंपनी को पैसे देके शेयर खरीद लिए कंपनी के, अब कंपनी अच्छा काम करेगी, आगे बढ़ेगी, तो हम क्या कहते हैं पैसा हमारा बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। और शेयर खरीदना भी क्यों है, उसके पीछे रिसर्च होनी चाहिए। आपको क्यों लग रहा है विजार्ड ट्रेडर कंपनी ऊपर जाएगी, कुछ ग्रोथ दिखनी चाहिए, पोटेंशियल दिखनी चाहिए, सेक्टर क्या है, ये सब चीजें देखी जाती हैं आगे, ठीक है। बट इन शॉर्ट यू गॉट द पॉइंट कि देयर शुड बी एन एनालिसिस, करेक्ट। और किसका डाउट था? हाँ रोहित, रोहित रॉय था आई थिंक, हाँ रोहित रॉय, टेल मी क्या समझ नहीं आया, स्पेसिफिक करो। ऑलराइट क्लियर, एकदम क्लियर हो गया, बढ़िया से, परफेक्ट। पेनी स्टॉक को डाउन अभी ठीक है, अभी पेनी वेनी कुछ नहीं होता है, भूल जाओ पेनी वेनी को, सब कुछ अभी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इन शॉर्ट यू शुड नो, ठीक है दिस इज स्टॉक, दिस इज क्लियर ना। तो हम फंडामेंटल में समझेंगे जब स्टॉक के बारे में करेंगे, ठीक है ये पेनी स्टॉक होता है, ये स्मॉल कैप होता है, ये मिड कैप होता है, ये क्या कहते हैं लार्ज कैप होता है। एक एग्जांपल बताता हूं, अब एक स्टॉक था जिसमें कि रोहित रॉय आई वाज आस्किंग, एक स्टॉक था, अभी सुना होगा मैं भी नाम कुछ लोगों ने, वारी रिन्यूएबल्स करके, ठीक है, वो स्टॉक 2 रुपए से 2,000 रुपए हो गया। सुना है किसी ने उस कंपनी के बारे में? 2 रुपए से 3,000 रुपए हो गया था। मतलब आपने 1 लाख रुपए डाला, अब मत लेना कोई स्टॉक, वो बता रहा हूं एग्जांपल, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए डाला तो क्या कहते हैं आपका वो पैसा करीबन करीबन 2-3 करोड़ रुपए हो जाता। अब तो ओवर वैल्यूड है ऑब्वियसली, ठीक है। वारी रिन्यूएबल्स करके है, थी कंपनी, मतलब अभी भी है। अब आप कैसे जोड़ोगे ऐसी कंपनी? जब मैंने पूरा डीप डाउन रिसर्च करा उस कंपनी पे, तब पता है क्या समझ में आया मेरे को। एक बता रहा हूँ सिंपल एग्जांपल, एक ऐसे ही कि स्टॉक में पोटेंशियल होता है कितना, क्या होता है, वो तो समझ में यह आया कि अगर आपको उस लेवल के रिटर्न चाहिए कि आप 1 लाख लगाओ और 2-3 करोड़ रुपए हो जाए, उसके लिए आपको वो कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जिनका मार्केट कैप 20 से 25 करोड़ रुपए ही हो, बस तब आपको उतना एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिलेंगे शॉर्ट टर्म में, एल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। करेक्ट, पॉइंट समझ आया? क्योंकि वो कंपनी का मार्केट कैप 20 करोड़ से 20,000 करोड़ पहुंचा। तो अब आपको जी कोर पता है, ठीक है, मेरे को ऐसी कंपनी ढूंढनी जो 20 करोड़ मार्केट कैप है। अब 20 करोड़ कंपनी में रिस्क भी होगा, ढूंढते कैसे? आपके एक्सचेंज में मिल जाएगा, ग्रो, आई थिंक ग्रो एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, एनएससी इंडिया का फिर अच्छी है, बताऊंगा अभी, डोंट वरी। यू गॉट द पॉइंट ऑफ स्टॉक्स, लेट्स मूव ऑन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सेकंड थिंग। आई डोंट नो आप लोग एंजॉय करोगे, आई एम रियली एंजॉयिंग।
एक तो मैं वैसे भी ये आई थिंक कितना 10-12 डेज के पॉज के बाद ले रहा हूँ क्लास, तो मतलब मुझे मजा आ रहा है. इट्स एनर्जी, इट्स लॉट ऑफ एनर्जी आई कैन फील. होता है ना, जब कभी कोई काम आपको पसंद हो तो आप करते हो, तो फिर you feel very energized. Okay, now let's move on to E E T F. E for exchange. एक्सचेंज क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज एक्सचेंज? बताओ, व्हाट इज एक्सचेंज? टेल मी व्हाट इज एक्सचेंज. एक्सचेंज कौन बताएगा? वेरी नाइस कोमल, वेरी गुड. टॉस फॉर यू. NSE BSE, करेक्ट. These are exchanges, stock exchanges है ये. So what else I'll share with you is, अब यहीं से आपको समझ में आ जाएगा. E for exchange, T for traded. अब ट्रेडेड का मतलब यू नो ऑलरेडी, बाइंग सेलिंग हो रही है, करेक्ट. और F का मतलब फंड. फंड यू ऑलरेडी नो. तो ETF इन शॉर्ट क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. यानी कि एक्सचेंज जो फंड में ट्रेड कर रहा है, या एक्सचेंज जो फंड में ट्रेड करवा रहा है, दैट इज ETF. ठीक है. अब ये तो एक ऐसा समझ लो कि एक ऐसा फंड है जो कि एक्सचेंज अपने मन से चला रहा है. अब एक्सचेंज क्यों चलाएगा, किस बेसिस पे चलाएगा, उसको हम समझते हैं. किस किस टाइप के ETF हो सकते हैं? इंडेक्स ETF हो सकता है. हो सकता क्या मतलब है? ठीक है. कमोडिटी ETF है. अच्छा, मेरे को बताना, ये ETF वाला पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? एक बार दोबारा से. यू गॉट द पॉइंट ना? टाइम का पता नहीं चल रहा है. अरे मुझे भी नहीं पता चला ऑनेस्टली. तो आई वाज लाइक कि अभी माय वेबसाइट की लेट्स गो फॉर डिनर, मैंने कहा नहीं वेट करते हैं थोड़ा भी. तो व्हेन आई सॉ कि नहीं, अरे तो इट्स लाइक बूम, पर्टिकुलर सेक्टर नहीं समझ आया, फिर से समझो. देखो देखो देखो, नो प्रॉब्लम. ETF बता भी तो बताया मैंने आशान. ETF इज NSE BSE, एक एक्सचेंज है, करेक्ट. तो जितनी भी चीजें जो बेसिकली NSE, ये एक्सचेंजेस क्या होते हैं? एक्सचेंजेस आर लाइक लिक्विडिटी प्रोवाइडर. मतलब कि सारा जो भी हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो सबको वैलिडेट कौन कर रहा है? वो सब एक्सचेंज वैलिडेट करता है, करेक्ट. कौन कौन से एक्सचेंजेस है? इसे तो और भी है, बट अभी प्राइमरी NSE और BSE. ठीक है, ये दो एक्सचेंज, दो सुना होगा नाम आपने. तो NSE BSE, कुछ फंड ऐसे होते हैं जिनको NSE BSE अपने तरीके से रन करता है. वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कैटेगरी है, करेक्ट. एक्सचेंज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. अब वो NSE BSE जो है, वो जो एक्सचेंज हमारा है, वो किस बेस पे उसकी वैल्यू डिसाइड करता है, क्यों बढ़ेगा क्यों घटेगा? तो उसके लिए दो प्राइमरी एग्जांपल है. इंडेक्स ETF, कमोडिटी ETF. इंडेक्स क्या होता है, एक बार वो समझते हैं. इंडेक्स में हमारे पास में लेट्स से निफ्टी है, निफ्टी 50, सबने नाम सुना हुआ है. बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के बीच में फेमस है. और निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी IT, है ना, एक इंडेक्स है. एंड लेट्स से ICICI का कोई ऑयल करके ETF है, कमोडिटी में खैर आ गया ये. भी कमोडिटी लेके आते हैं. लेट्स से सिल्वर का ETF है, लेट्स से गोल्ड का ETF है, ऑयल का ETF है. अब आप एक पॉइंट समझना, अभी आपका समझ क्लियर हो जाएगा, इसको क्लियर नहीं भी हुआ. इंडेक्स ETF का मतलब ये कि एक्सचेंज
एक्सचेंज क्या करेगा, एक्सचेंज देखेगा निफ्टी 50 को, और जिस तरीके से निफ्टी 50 मूव करेगी, मान लो निफ्टी 50 आज 2% ऊपर चली गई, तो जो निफ्टी 50 का ETF है वो भी 2% ऊपर चला जाएगा अप्रॉक्स। थोड़ा बहुत मे भी माइनर 0.1% ऊपर नीचे हो सकता है, बट अप्रॉक्स। तो जो निफ्टी 50 का ETF हो गया, वो क्या कर रहा है, एक्सचेंज क्या कर रहा है, एक्सचेंज उस निफ्टी 50 की जो जिस तरीके से बढ़ रहा है घट रहा है, जो प्रपोजिशन है, उसको हमारे फंड जो हमने लगाया हुआ है उसके साथ मैच कर देता है। मतलब कि अगर हमने निफ्टी 50 का ETF बाय किया, तो जिस तरीके से निफ्टी 50 बढ़ेगा उस तरीके से हमारा हमको रिटर्न देखने को मिलेगा। मान लो हमने आज निफ्टी 50 का हमने बाय करा, मैंने बाय करे थे, बताता हूं एक मिनट में। मैंने निफ्टी के कुछ आई थिंक 2-3 महीने पहले बाय किए थे ETF। लेट मी लॉग इन ग्रो। कितना पे बाय किया था? इट वाज नेम्ड एज SETFNIFTY, ठीक है। और मैंने बाय किया था, मेरे बाइंग प्राइस से अभी वो आज के दिन 18.59% का रिटर्न है। तो जिस दिन मैंने बाय किया था ना, उस दिन से लेके अब तक निफ्टी तकरीबन 20% ऊपर गई है। तो जब निफ्टी 20% ऊपर गई है, तो मेरा वो ETF भी 20% था। अभी आज करेक्शन आ गया है, फ्राइडे को ये 20% के आसपास था, आज लगभग डाउन है 1.4%। तो ये 18.59% का रिटर्न मुझे दिखा रहा है। उसी तरीके से जब मैंने सिल्वर बाय किया था, तो मैंने क्या देखा, मैंने ये सब नहीं देखा कि ETF बढ़ने वाला है, ETF घटने वाला है, ETF का चार्ट देखूं, नहीं, मैंने सिल्वर का चार्ट ओपन करा। ठीक है, जब मैंने निफ्टी में इन्वेस्ट किया था, तो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करा, और मुझे निफ्टी वहां से 20%, 10%, मतलब 20 तो नहीं कह रहा मैं, 10% के आसपास दिख रही थी मेरे को, तो मैंने बाय कर ली ETF। सिल्वर मुझे लगा, तो मैंने सिल्वर के बाय कर लिए ETF। सर्च कैसे करते हैं, आप डालोगे अपने एक्सचेंज में निफ्टी, या तो ETF डालोगे तो भी आ जाएगा, और अगर ऐसे आ रहा है निफ्टी 20, तो भी एक ही चीज है, करेक्ट। ऐसे सिल्वर 20 भी दिखा सकता है। सो ये है, तो ETF क्या कर रहा है बेसिकली, एक्सचेंज उस फंड को, जिस भी एसेट क्लास का आपने ETF बाय करा है, एक्सचेंज, हमारा एक्सचेंज उस एसेट क्लास के परसेंटेज को, या कह लो ग्रोथ को, हमारे उस फंड में निकाल के देता है। अगर निफ्टी बाय करा है, तो निफ्टी के परसेंटेज को मैच करा देगा वो फंड। अगर सिल्वर बाय किया है, तो सिल्वर के उस पर करा देगा। अगर गोल्ड बाय किया है, तो गोल्ड पे उस पर करा देगा। ठीक है, बस सिंपल सा फंडा है। अब ज्यादातर लोग पता है एक्सचेंज में रहते क्यों है, अब एक पॉइंट समझना आप। मान लो मैंने वहां पे निफ्टी 10% पे बाय किया था, 10% की उम्मीद रख के, वहां से निफ्टी 5% नीचे चला जाता, मैं और बाय कर लेता, और नीचे चला जाता, मैं और बाय कर लेता। फिर कभी भाई मार्केट है, निफ्टी एक पर्टिकुलर स्टॉक तो है नहीं, तो निफ्टी से में भी कंपनी बढ़ेगी, कोई कंपनी घटेगी, कोई हटेगी, कोई आएगी, बट इन शॉर्ट निफ्टी को तो ऊपर जाना है ना 10 साल बाद भी। तो मेरा फंड वो सेफ है, वो ऊपर जाना है उसको। दैट्स व्हाई आई बेसिकली, जहां बात स्विंग की आती है, आई लव ETF इन सब मामलों में, क्योंकि आप एकदम लॉस नेग्लेक्ट कर देते हो अपना। करेक्ट, पॉइंट समझ आया, दैट्स ETF बस। अब हर एक चीज में अगर आप ETF इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो ETF इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चार्ट समझो, चार्ट के बेसिस पे अपना यू पुट मनी ऑन योर ETFs। ओके, सिल्वर ETF की कंपनी नहीं होती कोई भी। सिल्वर ETF की कंपनी कौन सी अच्छी है अभी देखो, हाँ दिस इज राइट टेक्निकली, जो सिल्वर ETF है वो HDFC के भी हैं, ICICI के भी हैं, और एक नॉर्मल भी था, बताता हूँ मैं कौन सा मैंने बाय किया था। मैंने बाय किया था, मैंने 2 बाय किया था, मैंने HDFC का भी बाय किया था, और सिंपल सिल्वर 20 सर्च करोगे तो सिंपल सिल्वर 20 आ जाएगा, वो बाय किया था। 2 थिंग्स आई गॉट, कोई डिफरेंस नहीं होता है खास, वो लिक्विडिटी का फर्क होता है। ठीक है, HDFC नया है, लिक्विडिटी कम है, जो ज्यादा पुराना है वो लिक्विडिटी ज्यादा है। जितने भी आपको पूरा 20 करके दिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 20, उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होगी।
बस। तो लिक्विडिटी का थोड़ा पंगा रहता है बस। ओके, बाइंग अ निफ्टी ETF इज एज गुड एज बाइंग निफ्टी शेयर्स। एग्जैक्टली वही है वो सजल, निफ्टी वही है। If you buy Nifty ETF, in short, you got Nifty shares. Now Nifty will go up, your money will go up. It will go down, your money will down. It's that simple. Okay, one time investment है, yes. Correct. बाइंग ETF मतलब स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग जैसा कर सकते हैं, बाइंग मतलब नहीं है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब समझो सिल्वर में मैंने इन्वेस्ट करा, ट्रेड लिया, ठीक है, मेरी क्या उम्मीद थी भाई, सिल्वर से आप ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि सिल्वर आज लोग कल डबल हो जाएगा, चांस ही नहीं है। तो सिल्वर में 10-11% रिटर्न मिल गया मुझे, मेरे को पता है कि ये एक मेटल है, एक ग्लोबल कमोडिटी है, 10-11% सिल्वर मिलना बहुत बड़ी बात है शॉर्ट टर्म में। मेरा इतना ही टारगेट था, बेच के बाहर निकल आया मैं, 2% का रन रिस्क करो, 2.5% का, मेरे को अच्छा रिवॉर्ड मिल गया, रिस्क रिवॉर्ड, दैट्स इट। इट इज गुड फॉर SIP, इट इज वेरी गुड फॉर SIP शिवम। मतलब SIP के लिए यू कैन डू वन थिंग कि अगर लेट्स से यू फील कि नहीं, हाँ मुझे इंडेक्स में करना है, तो सिंपल इंडेक्स ETF लेके बाय, डिप दिखा और बाय, डिप दिखा और बाय, डिप दिखा और बाय, दैट्स इट। जस्ट लाइक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ऑब्वियसली बोथ आर डिफरेंट, बॉन्ड्स आर डिफरेंट थिंग, ETFs आर डिफरेंट थिंग। आप कभी कितना भी होल्ड कर सकते हैं, वी कैन होल्ड फॉर अनलिमिटेड टाइम। मतलब इट्स लाइक नहीं, हमें कोई लिमिट नहीं होती है, ETF इज नॉट लिमिटेड, यू कैन होल्ड एज मच एज यू वांट। ओके, हाँ इट इज गुड, इट इज गुड। अभी डिपेंड्स आनंद कि आपका गोल क्या था, आपने क्या देख के इन्वेस्ट करा है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। फॉर रीडिंग और शुड वी, अभी डोंट वरी अबाउट दिस, अभी जो बस बताते रहो वो समझते जाओ। सब में टैक्स लगता है, टैक्स सब में लगता है। गवर्नमेंट तो ऐसा है, अभी रिसेंटली मैं आगे टैक्स फाइल करा है मैंने मेरा, तो क्या होता है जब आपकी इनकम होती है तो आपको इनकम एडवांस टैक्स देना पड़ता है। अगर आप मतलब आपको जो लग रहा है कि मेरी इतनी इनकम होगी, समझना गवर्नमेंट की चाल, आपको लग रहा है, मान लो आपने पिछले साल भरा इतना इतना टैक्स, 10%, या मान लो 10 लाख भरा एग्जाम्पल के लिए, अब आपको लग रहा है कि आपको अगले क्वार्टर में आपको 5 लाख का फायदा होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा, उसका टैक्स पहले दे दो, गवर्नमेंट कहती है। नहीं दोगे तो जब लास्ट में दोगे उसका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। मैंने इंटरेस्ट भरा है अभी करीबन 1 लाख रुपए के आसपास का, सिर्फ इंटरेस्ट। तो टैक्स हर जगह है, टैक्स मत समझना लूटने के लिए बैठी हुई है गवर्नमेंट, और कुछ नहीं है। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हम एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेते हैं और बार बार हमको करते जाते हैं इन्वेस्टमेंट। क्रिप्टो इज डिफरेंट थिंग, मिक्स मत करो, प्रिटी आगे समझेंगे। ओके परफेक्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन। अभी ये सब हमने डिस्कस करने हैं आगे, डोंट वरी, जितना मैंने बताया उतने में से क्वेश्चन पूछो आगे ना, मैंने पहले बताया था, जो मैंने बताया आपको वो पॉइंट समझ में आ गया, इट्स गुड, डोंट गो बियॉन्ड, वहीं पे रहो अभी, बिकॉज एनीवेज हम आगे कवर करने वाली सारी चीजें, लिक्विडिटी आगे कवर करने वाले, डोंट नो टू वरी अबाउट इट। ठीक है, इन शॉर्ट अभी इसका मतलब ये है कि ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, कम लोग ट्रेड कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, मार्केट में करेक्शन मींस मार्केट गिर गया, करेक्ट हो गया, ETF doesn't have an expiry, no expiry on ETFs. Okay, हाँ, do's and don'ts, remember, yes. Can we say Nifty Bs? हाँ पैकेज है, हाँ एग्जैक्टली, तथागत, you are absolutely right. Nifty Bs is like you're buying Nifty shares, it's that simple. Okay, मार्केट से ट्रेड करेंगे टैक्स देना पड़ेगा उसका भी। अब नहीं, मैं क्यों, मैं सीए थोड़ी ना, मैं क्यों बताऊंगा टैक्स वैक्स का, मैं खुद सीए से करा रहा हूं, तो मैं क्यों टैक्स के कहते हैं आपको बताऊंगा। हाँ, बट टैक्स इज अ बिग थिंग, so it's like it's a big pain, और उसमें भी you don't get any benefits, you give lakhs and lakhs of tax and nothing. I will never show my portfolio, dear. I've never shown, वो एक दो ट्रेड का बात अलग है, I never show my portfolio. I can tell you कि नहीं, हाँ these are the stocks I have, definitely I'll tell you, ठीक है ना, कि ये स्टॉक मेरे पास में है, this particular, ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, all this is what I have, but it can go wrong at any time. Tax facility sucks, it's worst here. Okay, चलो let's now move on. Now we got the ETF. इसको हम आगे अभी जब हम लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो सर्च करके देखेंगे, ठीक है, कि कैसे सर्च करते हैं। इट्स सिंपल है, वैसे सर्च करना तो बहुत सिंपल है, आप सिंपल सर्च में बार में टाइप करके जाके निफ्टी बीज या निफ्टी ETF आ जाएगा, बट फिर भी हम करके देखेंगे लाइव ट्रेडिंग वाले पार्ट में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू which thing, ETF we've done, commodity we've done,
म्यूचुअल फंड, आई डोंट डू इट, बट इन शॉर्ट ऐसे समझ लो, म्यूचुअल फंड इज लाइक कि अब आपका जॉब है और आपको मार्केट की समझ भी नहीं है, आप इसमें फुल टाइम दे भी नहीं सकते, ठीक है? तो पता है सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आप मार्केट से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। मार्केट से एक्सपेक्ट करो कि 12 से 15% का मेरे को CAGR मिल जाए, ठीक है? और वो मिल जाएगा, और बस मैं पैसा डालता रहूंगा, डालता रहूंगा, डालती रहूंगी। कब तक? अराउंड 15 to 20 years, तभी CAGR भी मिलेगा। अगर आप इस उम्मीद में डालोगे कि 1 लाख रुपए आज डाल देता हूं, आज आज डेट है 30 सितंबर, और निफ्टी जो है 30 सितंबर 2024 में बैठे हुए हैं। 30 सितंबर 2025 को निफ्टी आपको 1 लाख रुपए का 1,15,000 रुपए करके दे देगा। तो ये आपकी भूल है। वो 1,15,000 क्या, वो 1,35,000 भी कर सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो 1 लाख भी बचा रहे आपका। हो सकता है अगले साल ही 1 लाख का सिर्फ 90,000 ही दिखे, ठीक है? अब जितने नए लोग हैं 2019 या 20 के बाद वाले, दे हैव सीन द बुल, वेरी वेरी गुड बुल फेज, ठीक है? अब उस पर पहले टाइम पे आई वाज नॉट दैट एक्टिव, बट आई हैव सीन दैट फेज जहां पे मार्केट वाज 3 years के लिए साइडवेज, नो रिटर्न्स। उस पीरियड की बात नहीं करता, वहां पैसा डाल रहे होते आप, तो आपको उस पर्टिकुलर पीरियड में निफ्टी में 0 रिटर्न्स मिलते। मतलब ऐसा नहीं पैसा दिखता नहीं, पैसा बढ़ता हुआ दिखता, लेकिन फिर वहीं आ गया, फिर बढ़ता हुआ दिखता, फिर वहीं आ गया। तो आपको लगता है यार मैं 3 साल से डाल रहा हूं पैसा, मेरे तो पैसा नहीं बढ़ रहा है। अगर बैंक में डाला तो बैंक में 7% तो मेरे को मिलता, ठीक है? तो 10-15 years के लिए इट्स फाइन। तो ये सब क्या करते हैं, अब आपको नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पढ़ना पछड़े में, तो सीधा म्यूचुअल फंड उठाओ, दैट्स इट, बेस्ट थिंग। और छोड़ दो काम एक्सपर्ट्स पे, जो करना हो करेंगे वो। आपको का मतलब होना चाहिए, यहां पे भी क्या होता है, हर जगह होता है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड। अब आपका काम क्या है? आपको बनना है टर्टल, क्योंकि आपको चलना है 15 to 20 years के लिए। ये एक एवरेज पर्सन के लिए सबसे बेस्ट चीज है, और बस कंटिन्यू करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ठीक है? इट्स लाइक कि जैसे आई टेल यू, मेरे कौन से क्लास था, आई थिंक जुलाई वाला क्लास था, लास्ट ईयर जुलाई वाले क्लास में देयर वाज वन पर्सन, हिज नेम इज आशीष, ठीक है? अब ही वाज बेसिकली काफी एक्सपीरियंस था उनको मार्केट का, एंड वो पिछले आई थिंक 2006 से वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कर रहे थे, ठीक है? अब स्टोरी समझना उनका। और उन्होंने 10,000 रुपीज से समथिंग स्टार्ट करी थी, 10,000 समथिंग, 5,000 रुपीज, और ऐसे करते 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 उन्होंने बहुत रिस्क नहीं गया, वो रिस्की चीज नहीं करी, थोड़ा लिमिट ही रखा। और इस बीच में उनके ऐसा नहीं चलता ही रहा है, बंद भी हुआ बीच में, बंद भी हुआ भी, और वो जॉब वाले पर्सन थे। बट वो करते 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 अभी भी उनके पास 2024 में तकरीबन 60 to 70 लाख रुपीज का कॉर्पस तैयार हो गया, 60-70 लाख रुपए का, ठीक है? 20 years। अब अगर इन्फ्लेशन वाइज देखें, ठीक है, इन्फ्लेशन है, ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आज के टाइम पे 60-70 लाख रुपए भी कम नहीं होते। अब इसमें उनको टैक्स, अगर मान लो पूरा विड्रॉ करते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। चलो हम 15% टैक्स निकाल देते हैं, 50 लाख बचा, तो भी बहुत है। आज के टाइम पे 50 लाख रुपए ऐसा तो नहीं, कम नहीं है, कम है बहुत, 50 लाख बहुत होते हैं। तो उसके लिए बढ़िया है म्यूचुअल फंड, बस। इससे ज्यादा आई डोंट नो अबाउट म्यूचुअल फंड, मैंने आपको बता दिया, बस, ठीक है? बिकॉज आई डोंट डू, मेरे गोल्स थोड़े बड़े हैं, तो इसलिए आई डोंट डू इट। अब बड़े गोल हैं तो रिस्क भी ऑब्वियस से बात है, ज्यादा है, ठीक है? मेरे को तो लगता है पर्सनली म्यूचुअल फंड अच्छा है, खुद में इन्वेस्टमेंट कर लो वही पैसा को, बट आई एम नॉट अगेंस्ट इट, इट्स गुड, ठीक है? अब आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एक अलग सेगमेंट है, ऑप्शन एक अलग चीज है, दोनों एक टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, इनको हम डेडिकेटेड क्लास में समझेंगे, ठीक है? अभी बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको, कि नहीं? हाँ, ठीक है, ये जगह है जहां पे हम जाके ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब बात की बात है,
बट आपको सबसे पहले तो एक क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है बॉस, दिस इज ट्रेडिंग, दिस इज इन्वेस्टमेंट, पिक्चर क्लियर, परफेक्ट। नाउ अब ट्रेडिंग आ गया, इन्वेस्टमेंट है, करना किधर है, ये मार्केट होता है, ये टाइप का मार्केट है। मार्केट के बाद में उस मार्केट में ये सेगमेंट है, यहां पे ये, यहां पे, यहां पे, यहां पे। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड नो, ठीक है। अब जब हम क्या रहेगा, हम यही सारी चीजों को थोड़ा लाइव सर्च करके भी देखेंगे, करेक्ट, लाइव ट्रेडिंग टाइम पे, तो और क्लियर हो जाएंगी। बट थियोरेटिकली आपको एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। मैं बताऊं, इतना समझ में आया या नहीं आया, टेल मी, इतना आया समझ में ना, अंडरस्टूड, परफेक्ट। म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्लीज ध्यान में रखना अपने दिमाग में आप, कि अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हो, इट्स गुड। मतलब अगर आपने 3 महीने में पहले करा होता तो 3 महीने में आपको 15% रिटर्न मिल गया होता अभी तक, क्योंकि मार्केट इतना बढ़ चुका है। बट म्यूचुअल फंड इस उम्मीद से नहीं करना होता है, या इन्वेस्टमेंट भी अगर आप कर रहे हो तो इस उम्मीद से नहीं करना होता है कि अगर मान लो आपके दिमाग में, क्योंकि आप सबने, हमने रील में सुना हुआ है, आप तो शायद सभी लोग जान चुके हैं ये चीज, कि 15% के 12% के CAGR पे मैं 20 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, 10,000 रुपए पर मंथ, 30 साल के लिए, तो मेरा 1 करोड़ बन जाएगा, बन जाएगा, करेक्ट। बट आप ये सोच के हम करें कि ठीक है, मैंने 1 साल डाला पैसा, तो मेरा 10,000 पर मंथ डाल रहे हैं, तो 1 साल में कितना हो गया, 1,20,000। तो टेक्निकली मुझे 1 साल के बाद में वो पैसा 1,20,000 से 12% बढ़ जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए 1,24,000-25,000 के आसपास। बट वो जरूरी नहीं है, वो कोई फिक्स नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ये आपको दिमाग में रख के करना है। हो सकता है आप 1,20,000 डिपॉजिट करो और मार्केट कंडीशन कुछ ऐसी हो जाए कि वो 1,20 का 90 ही दिखे आपको, तो भी डोंट पैनिक, क्योंकि आपका गोल 15-20 ईयर्स का है। बस वो करके करो, कोई चक्कर नहीं है, फिर तो यू विल विन। मतलब आप ये समझ लो कि आप 90% लोगों को ऐसे आउट परफॉर्म कर दोगे, ठीक है, इफ यू डू दिस वे। एंड करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ गया, परफेक्ट, वेरी नाइस। एक बार और देखने पड़ेगी, दोबारा देख लेना, बट आई विल से क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक तो रिवीजन के लिए इट्स फाइन, बट यू शुड नो कि नहीं, हाँ ठीक है, फाइन, दिस इज द थिंग। ETF is like futures, no, ETF is not like futures. थैंक यू सो मच शान, थैंक यू सो मच। वो सब रियल्स, मतलब जो मेरे साथ रियल में हुआ है, अभी बहुत सारी चीज अभी हुई थी। अभी मैंने डाला नहीं वाला वीडियो, जॉब में आई वाज देयर, तो जॉब में जो मेरे मैनेजर था, ही सेड कि ये अभी तुम अपने काम पे ध्यान दो, वरना तुम, हमें लगता नहीं कि यहाँ पे 6 महीने भी टिक पाओगे। एंड विद इन 4 months आई गॉट, बेसिकली मैं जूनियर से आई गॉट द प्रमोशन ऑफ सीनियर पे। कभी कब हुआ नहीं कंपनी में ऐसा कि कोई इंसान 3 महीने प्रमोट हो गया, आई गॉट प्रमोशन। तो उसके बाद में फिर आई लेफ्ट। तो दैट वाज अ बेसिकली काइंड ऑफ स्लैप फॉर हिम। बहुत सारी स्टोरीज ऐसी। गुड टू डू म्यूचुअल फंड, SIP, निफ्टी 50 every month, see a drop. हाँ, it's good, Sejal, it's good. See, if you have a longer vision, 10 years, 15 years, everything is good. अगर आपका शॉर्ट टर्म विजन है, इनफैक्ट मैं बोलता हूं 2 साल का भी विजन है, इट्स बैड। क्योंकि अब क्या है, अब आप, प्लेन ऐसे टेक ऑफ कर चुका है और प्लेन हवा में है। अब आप हवा में टेक ऑफ करो, यहां से प्लेन और ऊपर जाएगा, डोंट नो, नो वन नोज, ठीक है। तो 1 साल 2 साल के लिए भी खराब है, 5 साल का है तो पक्का ही कि प्लेन को और ऊपर ही जाना है। बट उस बीच में टर्बुलेंस आया, थोड़ा में भी ऐसे भी हो सकता है, फिर टेक ऑफ करेगा, तो वो ऐसे होने में पता लगा पैनिक हो गया, हार्ट अटैक आ गया। दैट शुडंट बी हैपनिंग, है ना। ETF इज लाइक बाइंग शेयर्स ऑफ इक्विटी, करेक्ट निमेश, करेक्ट। डोंट कन्विंस योर पेरेंट्स, शो देम रिजल्ट्स, वो नहीं मानेंगे। यू गॉट प्रमोटेड इन 2 months, वेरी गुड जतिन, वेरी नाइस। ओके, YouTube पे I'll try. Which segment is good for beginners? Equity, Raj. Equity is good for beginners. क्योंकि equity में you don't have any confusion. Just chart and you. That's it. तो as a beginner, start किस पे करना है? Equity पे start करना है. ठीक है? This is what I will suggest. जिसको एकदम zero experience trading का है, we will start with equity. कोई future option कुछ नहीं भी. Equity first. तो ये समझ में आ गया? इसमें कुछ प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है, इट्स में और थ्योरेटिकली है। समझने के बाद में अभी हम बस ये समझेंगे कि इन्वेस्ट करनी कैसे होती है, फंडामेंटल क्या देखने होते हैं, उसके बाद में यू हैव टू पुट मनी एंड यू हैव टू सी हाउ योर नॉलेज इज वर्किंग। ओके, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो चीजों को अच्छे से। अब्दुल, आई विल से कि आई हैड एक्सपीरियंस लॉट ऑफ लोज, बट द ओनली थिंग वाज देयर, आई विल टेल यू, देयर वाज वन पॉइंट
इन माई लाइफ जहां पे इट फेल्ट लाइक कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. नाउ दिस इज द वर्स्ट थिंग. सो जब क्या होता है, जब आप अपने वर्स्ट फेस पे होते हैं ना, तो यू हैव नथिंग टू लूज बट टू गेन यू हैव एवरीथिंग. तो आई वाज लाइक बस अब इससे बुरा क्या ही होगा, अभी तो बस अब तो करना ही है, अब तो बस हो गया बस. एंड बाय गॉड्स ग्रेस सिंस देन आई हैव नेवर लुक्ड बैक. स्विंग ट्रेडिंग इज गुड फॉर बिगिनर्स. यस, स्विंग ट्रेडिंग इज गुड, बट हम समझेंगे उसको. सो मैंने टाइप योर क्वेश्चन. What percentage should we split on money? बाद में अभी मत, अभी forget about money. अभी just focus on this thing here. अभी starting में we will put very small money, 10,000, 5,000, उससे start करेंगे trading, बस that's it. बाकी don't forget about, don't think about splitting and all more. ठीक है, भूल जाओ अभी. Forget about money ऐसे starting में. Thank you शान. देखो है hedging, बता दो एक बार. अनिकेत, I think you are अभी first time join करा क्लास. You are not there on the do's and don'ts rule. हमें सीखना है आगे वैसे भी हेजिंग, तो व्हाट्स द पॉइंट. कुछ समझ नहीं आएगा किसी को, बताऊंगा अभी मैं भी, तो है ना. स्टेप बाय स्टेप विल डू एवरीथिंग, डोंट वरी. कैन वी डू ऑल दिस थिंग? हाँ, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. सी, ये जो बेसिक फंडामेंटल्स है ना उमर, ये हर तरह के मार्केट में काम करता है. ओके, इट्स लाइक इट वर्क्स ऑन एवरी मार्केट. भाई यहां भी कंपनी है, वहां भी कंपनी, यूएस में भी कंपनी, हर जगह कंपनी है, हर जगह वही चार्ट है, वही पैसे वही सही वैसे ही मूव कर रहा है. करेक्ट. तो ये जो रूल्स है ना, ये सब ऑल दिस थिंग्स आर सेम. इट्स नॉट देयर, अलग अलग नहीं है. बस थोड़ा बिहेव का तरीका अलग होता है. जब आप एक चीज पे काम करते हो तो यू गेट दैट मोमेंटम अच्छे से. परफेक्ट, थैंक यू सो मच. आई एम डूइंग गुड इन ट्रेडिंग. आई एम डूइंग स्विंग ट्रेडिंग इन जोमैटो. Loss but well, I'm a newbie, just wanted to ask. You are on the right path Anand, but I will say अब पहले समझ लो, उसके बाद पुट मनी. ओके, मैं एक करके सारे क्वेश्चन देख रहा हूँ. बहुत सारे क्वेश्चन पेंडिंग पड़े हैं अभी, पर मैं एक करके जा रहा हूँ ताकि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं हो. ठीक है, 10,000 इज फाइन. 40 लाख सब भूल जाओ, कुछ न्यूज कंफर्म नहीं है अभी. वर्क एज ऑपरेटर ऑफ, हाँ स्टॉक बोल सकते हैं. वही तो चला रहे सब कुछ. दे आर द लिक्विडिटी प्रोवाइडर. सारा सेटलमेंट वही करता है, एनएससी बीएससी, है ना. कमोडिटी मेटल्स होते हैं इन शॉर्ट, नॉट जस्ट मेटल्स. कमोडिटी इज कमोडिटी अंकिता, है ना. सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, व्हीट, राइस, ऑल दीज थिंग्स आर कमोडिटीज. Which chart should we watch? ETF. हाँ, which chart के लिए आयुषी, आई विल से जो भी एसेट क्लास आप ट्रेड करते हो. फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको समझ में आया कि मुझे सिल्वर में देखना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप सिल्वर पहले देखते हो. सिल्वर में जब आपके लगता है आपको एनालिसिस के बेसिस पे कि हाँ सिल्वर इज द राइट प्लेस टू बाय, देन इंस्टेड ऑफ बाइंग सिल्वर हम ETF बाय कर लेते हैं. ठीक है, तो जो भी चार्ट आपको देखना है, आप प्राइमरी जो मेन एसेट है उसका चार्ट देखते हो. निफ्टी पे, निफ्टी के ETF में जा रहे हो तो निफ्टी का चार्ट देखेंगे. बैंक निफ्टी के ETF में जा रहे हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे. सिल्वर जा रहे हैं, सिल्वर का चार्ट देखेंगे. ओके, कमोडिटी नहीं समझा, डोंट वरी. आई होप ऑल डाउट्स आर क्लियर. फ्यूचर बताया मैंने, बाद में करेंगे फ्यूचर ऑप्शंस. अभिषेक, आई टोल्ड ऑलरेडी. अभी आई एम नॉट इन आगरा. आई एम इन जयपुर करेंटली. नो नेम ऑफ ETF जो एक्सचेंज ऑफ ट्रेडर बताता है. सिंपल. निपॉन ऑल आर गुड. निपॉन इज गुड. आई विल से निपॉन इज अ लीडर. सबसे टॉप में निपॉन है. देन ICI इज ऑल्सो गुड. HDFC इज गुड. मैं बेसिकली निपॉन, HDFC, ICICI इन तीन महीना पसंद करता हूँ, बस दैट्स इट. उसके अलावा ग्रो उन पे नहीं जाता हूँ. आई डोंट गो इनटू ग्रो एंड ऑल, नो. 15 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट, जाएंगे आगे, डोंट वरी, हैव पेशेंस. अवेलेबल है, हाँ रिवीजन के लिए वेब में अवेलेबल है. यू कैन सी what are the important thing we should see in fundamentals. will Samina, मैंने बताया पहले अभी. सी, this is what why I have not replied. ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी करेंगे. क्या चीजें देखनी है फंडामेंटल में, स्टार्टिंग में आई हैड ऑलरेडी टोल्ड. सारा इन्फॉर्मेशन इफ यू वांट, मैं एक बस पॉसिबल ही नहीं, समझ नहीं पाऊंगा. ट्रेडिंग सीखना है, हाँ डोंट वरी, यू विल लर्न हियर. कानपुर अभी आई डोंट नो, probably शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ. You got
Profit in Nippon. Nippon is good. Difference between normal silver ETF and HDFC silver. HDFC silver ETF, HDFC जो बैंक है ना, जो HDFC बोल सकते हो बैंक है, बैंक HDFC का फंड है, वो मैनेज कर रहे हैं. दोनों पे आपको डिफरेंस सेम मिलेगा, बस क्या है, HDFC वाले में लिक्विडिटी कम है. नॉर्मल जो सिल्वर ETF है, सिल्वर बीज है, उसमें लिक्विडिटी ज्यादा है, वहां पे ज्यादा लोग हैं. HDFC नया आया है अभी. आप चार्ट देखो जाके HDFC ETF का, आपको दिखेगा, आई थिंक पिछले साल ही लॉन्च हुआ है, शायद पिछले साल या उसके पिछले साल लॉन्च हुआ होगा. निपॉन आपको दिखेगा 2015-17 से. ठीक है, तो वहां पे ज्यादा लोग हैं, या जिसको समझ में आ गया वो लीव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. Can I trade in Canada market from learning? You can, Jay, you can. But Canada के मार्केट बहुत स्लो है, तो आई विल से या तो आप फॉरेक्स, सजेशन मेरा ये है, फॉरेक्स, यूएस मार्केट या इंडियन मार्केट, ये तीन को. कनाडा का मार्केट बहुत स्लो है, हाँ, तो मजा नहीं आएगा आपको ऑपरेट करके ज्यादा अच्छे से. निपॉन इज इन कीव. Any stocks without volume? No, it's not. Yes, yes, yes. Patience. हाँ, धन सही, धन is fine. Can I trade in Indian market from America? हाँ, you can trade. You can trade. अगर if you have documents and all, मतलब आपके पास में डॉक्यूमेंट है तो आप ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. I will try my best, Anand. हाँ. What is profitable trader? I'll say profitable trader की पता है कोई डेफिनेशन नहीं है. पहले मेरे को लगता था कि नहीं, हाँ यार ये तो मतलब क्या है, जो मन कंटिन्यू पैसा बना रहा मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर है. नहीं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आज के टाइम पे आई विल से आप 5 साल पैसा बना के 6 साल में सारा लूज कर सकते हो. आई हैव सीन पीपल. तो अभी आप कोई आपको 2 साल का देखा तो आप बोलोगे अरे ये तो कमाल का आदमी है. प्रॉफिटेबल ट्रेडर जैसा पता है मैंने एक चीज समझी अभी तक जितने सारे एक्सपीरियंस में, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग रिस्क. अच्छे से, वो अच्छे से मैनेज कर रहे हो हर बार. और मार्केट क्या होता है ना, ऐसे टाइम्स आते हैं जहां पे अब वी आर ऑल आर ह्यूमंस, तो एक पॉइंट पे आके लगता है कि नहीं बस हम ही हम हैं. नाउ तो आई नो कि आई एम चैंपियन. तो 5 साल के बाद 6th ईयर में यू कैन लूज बिग मनी एंड थिंग्स गो फ्रॉम ऑसम टू वर्स्ट, एंड थिंग्स वाइस वर्सा भी हो सकता है. ओके, तो आई विल से सब सारे डायनामिक्स समझना कि हाँ ठीक है, चीज ऐसे ऐसे काम करती है, एंड देन उस पर स्टिक रहना, दैट इज द थिंग. ठीक है. एंड अनदर थिंग आई विल से कि बेस्ट पर्सन वो है, इट्स नॉट कि हमने कितना पैसा बनाया, नहीं नहीं, पैसा क्या है, 1 करोड़ डाल के 10 लाख बना दिया, जो देगा 10 लाख बोलेगा 10 लाख का प्रॉफिट, मजा आ गया, डजंट मैटर. आई विल से अगर आपने देखा कि नहीं हाँ ठीक है ये एनालिसिस हुई, उसके बाद में मार्केट क्या वैसा मूव कर गया, दैट्स द थिंग. अब एग्जांपल के लिए मैंने एक वीडियो शूट करा था, सैटरडे का वीडियो है ये, तब मार्केट गिरा नहीं था. सैटरडे को वीडियो में मैं डोमिनेंस कैंडल डीप में समझा रहा था. यूट्यूब वीडियो आएगा, आपको देखने को मिलेगा वाला वीडियो, ठीक है, पहले ही मिल जाएगा, लिंक पहुंच जाएगा आपको ऐप में भी. तो जस्ट बाय लुकिंग एट द क्लोजिंग, ओपन क्लोजिंग, जो जिस तरीके से मार्केट गिरा है, जस्ट बाय सीइंग कि नहीं हाउ इज इन कंट्रोल, मैंने वो वीडियो बताया था कि अगर मेरे को ट्रेड लेना होगा यहां से बैंक निफ्टी का, तो मैं शॉर्ट साइड पे जाना पसंद करूंगा, क्योंकि दिख रहा है चार्ट में आज मार्केट 800 पॉइंट डाउन. वो आएगा वीडियो, ठीक है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो पूरा अच्छे से रिकॉर्ड पोस्ट नहीं हो पाया था, बट वी कैन सी द थिंग उस पे. तो अगर इफ यू कैन कॉल द मार्केट, इट्स गुड. ओके, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों कर सकते हैं. एसएल जरूरी है? नहीं, एसएल जरूरी है. मेनी क्वेश्चन बट रिमेंबर डूज एंड डोंट. वेरी गुड, परफेक्ट. चलो, कॉल पुट क्या होता है किताबी अगेन, अंकिता यू जस्ट वॉच द फर्स्ट क्लास. लिक्विडिटी बाद में समझेंगे आगे, डोंट वरी. फॉरेक्स का एक ऐप बैन हो गया, बहुत से ऐप ऐसे बैन होंगे आगे भी. I will teach candlesticks, don't worry. Okay, few new things also candlestick में ही, जो कि बाहर नहीं है अभी. कोटेक्स मैंने यूज नहीं करा, इट्स नॉट वेरी गुड. परफेक्ट. ओके, सो आई होप सबके क्वेश्चन आंसर हो गए एंड इट्स गॉट क्लियर. लेट मी एक सेकेंड. अभी कुछ और क्वेश्चन है तो यू कैन जस्ट सिंपली यू नो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो. लेट मी गेट माय एयरपॉड्स फर्स्ट.
Where are my AirPods? Oh, I don't know where are they. But anyways, yeah, Girjesh, unmute yourself and ask your question. Girjesh, आवाज आ रहा है? I hope you can hear me. No? आप म्यूट हो, गिरजेश, यू आर म्यूट. अनम्यूट योरसेल्फ. माधव, आवाज आ रहा है? माधव, कैन यू हियर मी? Madhav, speak. Yes, sir. Yeah. Hi, how are you? I'm good. Good. Perfect. Tell me what's your question. Sir, like I'm a beginner here. So how will I be able to will I be able to perfectly trade after the class? Absolutely. But if you feel कि नहीं हाँ, I'll just attend this class and I'll be a trader. No, that's not gonna happen. That's not gonna happen. No one can make you a trader. Your dedication, how much time you are putting in, that thing will make you a trader. Got it? So it's almost like कि let's say हमने कुछ चीजें understand करी हैं, उसके बाद में वही same चीज पे you are putting your efforts. Let's say after class you're putting 2 hours, 3 hours, then the thing will go right for you. Okay? And following rules. Most important thing. We are very, very bad at following rules. Huh? Okay, sir. Done. All right. Akshat, your question? Yes. Yes. सर मैं पूछना चाह रहा था कि जो आपने ईटीएफ बताए हैं तो ईटीएफ में भी क्या हम जो वॉल्यूम डाइवर्जेंस जो आपने बताया था तो वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या ईटीएफ में भी अप्लाई होता है क्या? नहीं, ईटीएफ नहीं देखना है, एसेट क्लास देखना है. ईटीएफ बस एक टाइप का हमारे लिए. अब फॉर एग्जांपल मेरे को सिल्वर बाय करना होता तो मेरे पास ऑप्शन क्या था? मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं जाके सिल्वर का फ्यूचर लॉन्ग करता. करेक्ट? कैपिटल था मेरा 20 लाख का पोजीशन था, वो मैं सिल्वर फ्यूचर ले सकता था, लेकिन फ्यूचर में एक्सपायरी होती है फिर, है ना? यस सर. अब क्या है, मुझे झंझट नहीं चाहिए था. वो मुझे चाहिए था कि मैं ठीक है, मेरे को सिल्वर यहाँ से बुलिश दिख रहा है, 2-3% ऊपर नीचे होगा तो फिर मैं अगर 3% नीचे गया तो निकल जाऊंगा मैं. 2-2.5% के आसपास में सोचा मैं प्लान किया था मैंने. अब फ्यूचर में क्या होता है कि उसमें एक्सपायरी हो रहा है, रोल ओवर्स करने पड़ते हैं, फिर फालतू जाता है. वो झंझट नहीं चाहिए था मुझे चाहिए था ठीक है थोड़ा प्रॉफिट कम हो कोई बात नहीं, बट आई वांट सेफ थिंग. तो मैं इसलिए पे चला गया. ठीक है. दूसरी चीज, अगर किसी के पास मान लो ईटीएफ की बात करें तो सिल्वर का वो ईटीएफ जो था वो आई थिंक 83 रुपीज का समथिंग कुछ था, 83 या 79 रुपीज में मैंने बाई किया था उसको. तो पॉइंट ये है कि वो ईटीएफ हम 1000 रुपीज से पे कर सकते हैं. सिल्वर में नॉर्मल ट्रेड करना होगा तो नहीं हो पाएगा 100 रुपए से या 1000 रुपए से. फ्यूचर एक सिल्वर का एक लॉट आता है आई थिंक तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए के आसपास. करेक्ट? तो ये बेनिफिट है ईटीएफ का कि वी कैन डू, मतलब अगर हमको लग रहा है कि हम बहुत कम कैपिटल पे भी ट्रेड कर सकते हैं. बस एक डिसएडवांटेज क्या है कि ईटीएफ में सिर्फ लॉन्ग ही जाया जा सकता है, शॉर्ट नहीं करा जा सकता. तो कभी मेरे को लगता है कि सिल्वर यहां से गिरने वाला है तो मैं शॉर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ लॉन्ग, बस दैट्स इट. ये डिसएडवांटेज है. उसके लिए मे बी शायद अभी सेबी एक इनवर्स ईटीएफ या कुछ ऐसा लॉन्च करने वाली है कि जब निफ्टी ऊपर जाएगा तो वो ईटीएफ नीचे जाएगा, और निफ्टी नीचे जाएगा तो वो ईटीएफ का प्राइस ऊपर जाएगा. अभी बात चल रही है, लॉन्च नहीं हुआ, होपफुली लॉन्च होगा जल्दी. ओके, ऑलराइट. तुषार, योर क्वेश्चन. तुषार, आवाज आ रहा है? सर आवाज आ रहा है? तो मुझे पूछना था कि Shan said very right thing. If you have genuine right, then only ask. No, else it makes no sense. Because if I get bored, then I'll not be able to unmute everyone. Yeah, Tushar, go ahead. हाँ, तो मैं सैलरीड पर्सन हूँ, तो मेरा टाइमिंग तो 3 to 12 रहता है ऐसा रहेगा. तो मैं स्कैल्पिंग पे ही फोकस करूँ मतलब आगे जाके? कुछ नहीं तुषार, आप सैलरीड पर्सन हो, आप यहाँ से गांठ बांधो कि मैं स्विंग के अलावा कुछ नहीं छूंगा. ओके, थैंक यू सर. एक स्कैल्पिंग आपका पूरा महीना खराब कर देगा. बिकॉज आई हैव बीन इन द फेज ना, उस जॉब वाले फेज में. तो आई नो कि व्हेन यू आर इनटू अ जॉब और आपने एक 12 बजे एक ट्रेड पंच करी और वो 12 बजे से लेके 12:05 के बीच में आपने इतना पैसा उसमें गलती से लॉस कर दिया जितना शायद आपकी 15 डेज की सैलरी होती है, और फिर मैनेजर आपके सर में खड़ा हुआ है कि टारगेट मीट क्यों नहीं हुआ. ये वो तो कर चुका हूँ मैं पहले. हो चुका है ना फेज. हाँ, तो नहीं सैलरी भरा. तो इसलिए अब अगर पहले महीने होते तो मैं बता देता पहले कि नहीं तुषार ये नहीं करना है. स्कैल्पिंग इज नॉट मेड फॉर यू, इंट्राडे इज नॉट मेड फॉर यू, क्योंकि आपके पास में मनी फ्लो है ऑलरेडी, है ना. ओके, एवरी मंथ यू विल बी गेटिंग मनी. तो आपको मनी थोड़ा नहीं है. तो जब आपको पता है कि पैसा मेरा जॉब से आना ही आना है,
तो स्विंग ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग में रिस्क कितना लेंगे 1%, करेक्ट? यस। स्विंग में 3% का ले लेंगे, बात वही है घूम फिर के, है ना? हाँ गांठ बांध लो सिर्फ स्विंग, एंड स्विंग बहुत अच्छा कर सकते हैं जो आपके साथ में। देयर इज वन पर्सन, हिज नेम इज संजय, छोटा सैलरी था, कर करके ही गॉट हिमसेल्फ अ लैपटॉप, वो स्विंग ट्रेडिंग कर करके सिर्फ। हाँ, जाओ मैंने भी लैपटॉप इन्वेस्टिंग से ही ले लिया अभी। सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करो, बहुत अच्छे मौके मिलेंगे भी आगे। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। अनिमेश, योर क्वेश्चन? उधर जाओ। गुड इवनिंग। मैं कह रहा हूँ जैसे गोल्ड, एक तो मैंने गोल्ड ETF देखा अभी और HDFC का गोल्ड ETF, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल गोल्ड ETF, HDFC ETF वाला पे लिक्विडिटी कम है, HDFC वाले पे HDFC का भी इन्फ्लुएंस है, HDFC अपना एक ETF लेके आया अप्रूवल लेके एक्सचेंजेस से, करेक्ट? ओके, थैंक यू। और थैंक यू। और सर, और एक डाउट है, मैं कह रहा हूँ जैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितना कैपिटल सही रहेगा? मतलब मानो मैं अभी भूल ओके जाओ, ओके सब भूल जाओ, सब ओके भूल जाओ, ना, फॉरगेट अबाउट मनी। थैंक यू डन। थैंक दीपराज, योर क्वेश्चन, चलिए क्विक। हेलो यस। सर, एज अ बिगिनर जैसे हमने आपके लेक्चर से कुछ सीखा तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? क्या चीज सीखा, समझा नहीं, बस रिपीट करना। कि आपने हमें समझाया कि ये मतलब शेयर्स ये होते हैं, क्रिप्टो ये होता है, ये होता है, करेक्ट, तो उसको हम करेक्ट। मतलब आप जो बोलते हैं कि 1-2 घंटा हम सीखेंगे, तो हम कैसे हाँ, सीखें? अब देखो, अभी अभी ये तो क्या है, अभी आज हमने जितनी चीजें करी है, आपका काम ये है कि कल आपको एटलीस्ट 1 घंटे बैठ के सारी चीजें रिवाइज करनी है, करेक्ट? ताकि आपके पास में प्रॉपर क्लैरिटी हो। अभी प्रैक्टिस करने वाली बात कहां पे आएगी, जहां पे टेक्निकल एनालिसिस पे आएंगे कि ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में ये पॉइंट्स होते हैं, ये पर्टिकुलर चार्ट में देखना है, वो चीजें हैं प्रैक्टिस करने वाली, ये नॉलेज वाली चीजें। अब क्या है, जिससे मैं आपको बता दें कि ठीक है ये ETF होता है, ये स्टॉक होता है। अब आपका काम ये, कल आप जाके एक्सचेंज में सर्च करो, आपके जो एप्लीकेशन है, जो भी आपके पास डीमैट अकाउंट है उसमें, कि आपको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये सारी चीज आप कर सकते हो, तो पक्के हो जाओगे। करेक्ट, या थैंक यू। करेक्ट। विमल, योर क्वेश्चन? विमल, आवाज आ रहा है? Can I study CFA level 1 material or knowledge? हाँ, you can, Ronak. It will help you out. Knowledge हमेशा helps you. Kansham, your question? Kansham, आवाज आ रहा है? Imamul, your question? Imamul, is it audible? Ankita, your question? Hello. Yes. Actually, sir, I'm a housewife right now. बट मुझे आप जो समझा रहे हो वो बहुत कंफ्यूज हो रहा है, नहीं समझ रहा है कि आप किस में क्या बता रहे हैं, क्योंकि मुझे बेसिक्स कुछ भी नहीं पता। आप मेरे को बताओ, स्टार्टिंग मैंने क्या बताया? सॉरी सर, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया? स्टार्टिंग में स्टॉक्स बताए और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का बताया, बेनिफिट्स। एकदम फर्स्ट में, स्टार्टिंग में क्या बताया सबसे पहले? आपने बेसिक रूल्स बताए थे कल। ठीक है, अब उसके बाद आज जब हमने स्टार्ट करा तो हमने किसी से स्टार्ट करा? आपने पहले इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग बताया, फिर मार्केट्स बताए, फिर मुझे बताओ, स्टॉक। अब मेरे को बताओ इन्वेस्टिंग क्या होता है, एक्सप्लेन मी, मेरे को बताओ इन्वेस्टिंग क्या होता है, आपने क्या समझा इन्वेस्टिंग में? व्हाट इज इट? इन्वेस्टिंग है कि जैसे मुझे आगे अगर मोस्टली प्रॉफिटेबल चीज चाहिए या मेरे आगे वेल्थ बढ़ाने के लिए, तो मुझे इन्वेस्टिंग करना ही चाहिए। करेक्ट। और ट्रेडिंग भी कंपल्सरी, ट्रेडिंग मुझे मेरे अकॉर्डिंग करना है तो ही मैं करूंगी, मुझे उसकी जरूरत है तो ही मैं करूंगी। इट्स अ काइंड ऑफ स्किल, है ना? हाँ, तो स्किल के लिए टू गिव टाइम, करेक्ट? यहाँ तो समझ आया? हाँ, परफेक्ट। तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ये अब आप करोगे कहाँ पे? तो मार्केट पता होने चाहिए आपको कि ठीक है ये मार्केट्स होते हैं। तो कौन कौन से मार्केट होते हैं बताओ मुझे आप। आपने तीन बताए, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो। करेक्ट, करेक्ट। ये हमारे पास में मार्केट है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपको कुछ खरीदना है तो आप ये जगहों पे जा सकते हो खरीदने, करेक्ट? परफेक्ट। अब स्टॉक मार्केट ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर कौन कौन से सेगमेंट होते हैं जहां पे जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? कौन कौन से सेगमेंट बताया आपने? इक्विटी बताया, ETF बताया, म्यूचुअल फंड बताया, फ्यूचर में ऑप्शन बताए। बस अभी एक इक्विटी बताना क्या होता है? नहीं समझा सर मुझे। इक्विटी मतलब शेयर्स, कंपनी के शेयर्स। मुझे बहुत कंफ्यूजन है दोनों में। क्या चीज कंफ्यूजन है? इक्विटी और लिक्विडिटी। अरे लिक्विडिटी अलग है, मैंने बताया नहीं तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मैंने बताया ही नहीं जब, तो बस उसको इग्नोर अबाउट इट। ठीक है, इक्विटी क्या है? इक्विटी इज लाइक
मैंने बताया, आपको एग्जांपल दिया कि लेट्स से विजार्ड ट्रेडर कंपनी है। अब आप विजार्ड ट्रेडर कंपनी के शेयर क्यों बाय कर रहे हो? आपको लगेगा कि नहीं, हाँ ये कंपनी आगे जाके अच्छा करेगी, और अच्छा करेगी तो क्यों करेगी, करेक्ट? राइट। तो अगर आपने विजार्ड ट्रेडर के शेयर बाय कर लिया, इसका मतलब आपने कंपनी बाय कर ली, कंपनी के शेयर बाय कर लिया, दैट्स इट। अब कंपनी ऊपर जाएगी। आप अगर बता रहे हो वो शेयर्स ही है, क्या है? ETF एक डिफरेंट सेगमेंट है, इक्विटी डिफरेंट है। इक्विटी इज अ डिफरेंट थिंग, ETF इज अ डिफरेंट थिंग। बट ETF में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको सीधा निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करनी है तो आप ETF यूज कर सकते हो। सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो आप ETF यूज कर सकते हो। गॉट इट? गॉट इट सर। राइट, बस। थैंक यू फ्यूचर सो मच ऑप्शन सर। इज अ सेपरेट थिंग, वो बाद में करेंगे डिस्कस। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। समीर, योर क्वेश्चन? सर कहना था कि माइंड को रिलैक्स कैसे करें, मतलब ट्रेडिंग में, क्योंकि बहुत सारे टाइम होता है कि आप चीजों को सामने से देख रहे हैं लेकिन वो आपके कंट्रोल में होने के बाद भी कंट्रोल में नहीं होता। कैसे, एक्सप्लेन करो। जैसे मान लेते हैं मैंने किसी FNO का एक शेयर लिया, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि मुझे 500 पे एग्जिट कर जाना है और 1000 हुआ है तो प्रॉफिट हुआ तो वहां पे एग्जिट कर जाना है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे अभी थोड़ी सी लालच हो जाती है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा और वेट करके देख लेते, थोड़ा सा और वेट कर लेते। तो ये चीज को कंट्रोल कैसे करें? कुछ कंट्रोल नहीं, आपके पास एज नहीं है आपका। इट्स दैट सिंपल इज दैट। मतलब कि जो आपने सिस्टम बनाया भी ना पहले कि मैं 500 पे निकल जाऊंगा, 1000 तक का एम करूंगा, वो स्टार्टिंग में कुछ आपका कुछ एक सॉलिड एज नहीं है, तभी आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, बस दैट्स इट। जब आप पूरे सिस्टम को समझ जाओगे कैलकुलेटेड बेस पे प्रैक्टिस करके, देन ओनली आप फॉलो कर पाओगे चीजों को, कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब कभी भी हम किसी चीज को फॉलो नहीं कर पाते, इसका मतलब सिंपल ये है, या तो हमें खुद पे भरोसा नहीं है, या तो फिर हमारे पास एक प्रूवन सिस्टम ही नहीं है, एक प्रूवन एज ही नहीं है, बस दैट्स इट। करेक्ट? या फिर सर कंट्रोल माइंड नहीं है? फिर माइंड कुछ नहीं होता कंट्रोल। अभी आपको मैंने बोला यहां से कूदना है जी, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो अभी कूदना है तो कूदना है, नहीं कूदना है तो नहीं कूदना है, काम खत्म। अब इसमें अगर आप खड़े हो आधे घंटे के लिए छोड़ी उसी एज पे, कूदूं कि नहीं कूदूं, कूदूं कि नहीं कूदूं, क्या करूं, आगे झुकूं, तो ये इसमें माइंड कहां से आ गया? इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे ना जाके सेम थिंग को लेके, आई कैन पुट अप एंड गिव अ ह्यूज एग्जांपल्स कि ठीक है ये माइंड में ये हो गया, कुछ नहीं होता है माइंड में, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। सिंपल तरीका होता है ये कि मेरे को ये रिस्क एक्सेप्ट करना था, मान लो 500 का लॉस लेना था, वहां तक आया, मैं नहीं निकला, होल्ड करा, इसका मतलब मेरे को 500 का लॉस जम ही नहीं रहा था। मैंने सोच लिया बट जम ही नहीं रहा था। अब पॉइंट समझे? बस कुछ जी नहीं होता सर। है माइंड ये अपना आपको एक्सक्यूजेस देना हो गया बस कि अरे मेरी साइकोलॉजी खराब है, मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं होता। ये सब इंसान बहुत अच्छा है एक्सक्यूजेस देने में, है ना, और अपनी गलती छुपाने में, बट द रियलिटी इज मेरे को ये काम करना था, मैंने नहीं किया, दैट्स इट, मेरी फॉल्ट है, काम खत्म, कोई माइंड नहीं है वहां पे। करेक्ट? और वो आपको चीजें समझ बता पाएंगे जब आप पूरा एक समझ लोगे कि ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे होता है, ये ऐसे काम करूंगा, ये करूंगा तो कॉन्सिक्वेंस ये है, ये करूंगा तो कॉन्सिक्वेंस ये, दैट्स इट। ओके, ऑलराइट, ओके, डन। या Laiba, your question? Laiba, is it audible? हेलो। Yes. सर मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि हम इक्विटी में इंट्राडे, इक्विटी बोलिए, ETF में इंट्राडे कर सकते हैं? ETF में इंट्राडे नहीं करना है, करने को कर नहीं कर सकते, बट यू सेड कि सर निफ्टी 50, जैसे आज निफ्टी 50 800 पॉइंट नीचे गिरा है और ये है, सो उसमें हम लोग क्यों नहीं कर सकते? ETF में नहीं करना है, करने को कर सकते। ETF ETF is an investment, right? पहली चीज, हम ETF में शॉर्ट नहीं कर सकते, ETF में सिर्फ लॉन्ग ही कर सकते हैं, जब लगे कि बढ़ने वाला तभी कर सकते हैं, शॉर्ट नहीं कर सकते। तो ETF में सिर्फ थोड़े लॉन्ग टर्म ट्रेड्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं, दो चीजें हैं। करेक्ट? एंड इक्विटी में भी कर सकते हैं इंट्राडे एंड वो सब, राइट? यस, इक्विटी में कर सकते हैं, बट ओनली फॉर वन डे। या हाँ। करेक्ट? यस सर, थैंक यू। या, you're welcome. Ashutosh, your question? आशुतोष, आवाज आ रहा है? अनिल, योर क्वेश्चन? हेलो सर। यस सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अपन फंडेड वाला जो कंसेप्ट आ रहा है आजकल, ठीक है, फॉरेक्स में, सॉरी, बट उसमें जैसे क्या आपने बोला रिस्क का, तो इसमें अपन रिस्क भी कम है, ठीक है, और इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं जैसे आपने सिखाया, तो वो कंसेप्ट कैसे रहेगा आपके हिसाब से? फंडेड्स आर गुड,
बट अभी ये इंडिया में पे आउट्स नहीं मिलते जल्दी. अगर इफ एनी फंडेड अकाउंट इज देयर जो आपको सही लग रहा है तो यू कैन टेक इट. फंडेड्स आर गुड, मतलब मेरे हिसाब से तो इट्स गुड. बट उससे पहले आई विल से कि यू शुड पुट योर मनी मार्केट में, और वो समझना पहले जरूरी है. एज सीखना जरूरी है पहले. एग्जैक्टली. अभी इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अगर मेरे को 100 सीसी की बाइक चलाने आ जाएगी तो फिर मैं हायाबुसा चला लूंगा, चांसेस आ रहे हैं. बट मैं वही नहीं चला पाया तो फिर हायाबुसा वो 1200 सीसी की बाइक कैसे चला पाऊंगा मैं, है ना. रियलिटी है सर. जैसे मैंने है ना, सॉरी थोड़ा सा लॉन्ग टाइम ले रहा हूँ, बट मैंने जैसे फॉरेक्स कर रहा था मैं 3 साल से, तो उसमें जैसे क्या होता है, आपने एक जो चीज पहले समझाई थी कि कभी कभी रिटर्न इनिशियली स्टेज पे बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, पर कभी कभी ऐसा हो रहा है 2-3 मंथ मतलब स्लो वन, वो उस टाइप. और उसमें ये होता है कि आपका लॉस को मैनेज करना जरूरी होता है. और वो जो डाउन फेज होता है उसमें एक और चीज, डाउन फेज जब होता है आदमी का, तो फिर इंसान क्या होता है, इंसान चला जाता है एग्रेसिव मोड में कि हाउ कैन आई बी रॉन्ग, हाउ कैन आई एम नॉट मेकिंग मनी, और वो फेज में जो पहले बनाया होता है पैसा वो पूरा चला जाता है, एंड देन ही बिकम्स नेट इन लॉस. और मेरा सर मेन मोटिव ये है कि मेरे को स्विंग में एज लेना जरूरी, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट पर्सन हूँ, इसीलिए. तो अभी आपके लिए तो मतलब वही स्विंग ही है. अभी आपका भी जॉब है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टू गो फॉर स्विंग 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 स्विंग, एंड बहुत अच्छा कर सकते हो आप उसमें. करेक्ट. जी सर. डोंट वरी सो मच सर, है ना. ठीक है. थैंक यू सर. Perfect. You're welcome. All right. Chalo. Bye everyone. That was it for today. See you tomorrow.